A very good morning and this is Biomentor classes online और नीट 2024 का जो बायोलॉजी का पेपर है उसे मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। और यदि ओवरऑल हम अपनी प्रिपरेशन की बात करें तो जो भी क्वेश्चन सिलेबस मतलब दैट इज पेपर जो है कम्प्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड था और इसमें हर एक क्वेश्चन को एटलीस्ट हमने 4 से 5 बार सॉल्व किया था, आइदर इट इज थ्रू डीपीएस या जो हम यदि हम ऑफलाइन और ऑनलाइन टेस्ट की बात करें जो अप्रैल मंथ में हुआ था उसमें भी इन सभी क्वेश्चंस को यानी हमने थॉरोली सिलेबस को रिवाइज किया था। नॉट ओनली दीज क्वेश्चन बल्कि पूरे सिलेबस को अप्रैल मंथ के ऑफलाइन और ऑनलाइन टेस्ट के थ्रू थॉरोली रिवाइज किया था। इसके अलावा सर ने भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क किए थे जिसमें कि मैक्सिमम क्वेश्चंस इसमें कवर हुए थे। ओके, तो चलिए हम एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एंड कोड जो है इसका दैट इज T3 है। सो क्वेश्चन आइडेंटिफाई द सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है द फ्लावर ऑफ वेलिस्नेरिया आर कलरफुल एंड प्रोड्यूस नेक्टर। तो हमें सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट करना है। वेलिस्नेरिया, हाइड्रिला एंड जोस्टेरा ये ऐसे प्लांट हैं जो कि पॉलिनेशन के लिए एबायोटिक एजेंसी दैट इज वाटर को यूज करते हैं, दैट इज हाइड्रोफिली को शो करते हैं। और हमें अच्छे से मालूम है जब कभी भी पॉलिनेशन एबायोटिक एजेंसी के थ्रू होता है तो उन प्लांट्स को फ्लावर को ब्राइट, फ्रेग्रेंट और कलरफुल प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं होती। दैट इज वाई दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। दूसरा है द फ्लावर ऑफ वाटर लिली आर नॉट पॉलिनेटेड बाय वाटर। तो वाटर लिली एंड वाटर हाइसिंथ ये एक्वेटिक प्लांट है, ठीक है, एक्वेटिक प्लांट है लेकिन इनमें पॉलिनेशन हाइड्रोफिली नहीं होता, वाटर के थ्रू नहीं होता बल्कि विंड या बायोटिक एजेंसी के थ्रू होता है। तो दिस इज द राइट स्टेटमेंट। तीसरा है इन मोस्ट ऑफ द वाटर पॉलिनेटेड स्पीशीज द पॉलन ग्रेन आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग। तो डीजनरेशन से बचाने के लिए पॉलन ग्रेन के ऊपर म्यूसिलेजिनस कोटिंग होती है। तो दिस इज ऑल्सो राइट स्टेटमेंट। पॉलन ग्रेन ऑफ सम हाइड्रोफाइट्स आर लॉन्ग एंड रिबन लाइक। तो ये हम क्लियरली देखते हैं दैट इज जो जोस्टेरा है उसका भी जो पॉलन ग्रेन होता है वो लॉन्ग एंड रिबन लाइक होता है जो कि पैसिवली ड्रिफ्ट होता है। Okay, so this is also right. In some hydrophyte, the pollen grain are carried passively inside water. तो this is also right. इस hypohydrophily होती है जो स्टेरा में जो कि हम clearly देखते हैं। So यहाँ पर B, C, D, E statements are right. तो आंसर हो जाता है 2। क्वेश्चन है the type of conservation in which the threatened species are taken out from their natural habitat and placed in a special setting where they can be protected and given special care is called। तो ये ex situ conservation है। ex situ conservation that is biodiversity conservation। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो सेमी कंजर्वेटिव मेथड दैट इज डीएनए रेप्लिकेशन से हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, दैट इज इन सिटू तो है नहीं तो इसको हम क्या लेंगे दैट इज 4 बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, दैट इज आंसर इज 4। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में यदि जहां पर वो ऑर्गेनिज्म है उसको उन्हीं के एनवायरमेंट में प्रोटेक्ट कर दिया जाता है दैट इज इन सिटू कंजर्वेशन। और यहां पर हमने उस ऑर्गेनिज्म को वहां से निकाल करके अपने केयर में उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं दैट इज एक्स सिटू कंजर्वेशन विच इज अ टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। आंसर इज 4। ठीक है, क्वेश्चन है इनहिबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम बाय मेलोनेट इज एग्जांपल ऑफ। तो ये किसका हो जाता है दैट इज कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन जिसमें हम देखते हैं सबस्ट्रेट के लुक अलाइक होता है इनहिबिटर। ठीक है, तो जो मेलोनेट होता है वो सक्सिनेट के बिल्कुल सिमिलर होता है और सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम को ब्लॉक कर देता है। हम क्लियरली पढ़ते हैं कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन जो है रिवर्सिबल होता है। ओके, सो राइट आंसर इज 1। क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द सीड फ्रॉम द गिवन फिगर विच इज डिस्टाइंड टू फॉर्म रूट व्हेन द सीड जर्मिनेट। तो रूट किससे बनती है, रेडिकल से बनती है और स्टेम किससे बनता है, प्लूम्यूल से बनता है। तो यहाँ पर सिंपल सा देखो, यहाँ पर थोड़ा सा ये है। ए इज कोलियोप्टाइल, ठीक है, जो कि प्रोटेक्ट करता है किसको, प्लूम्यूल के, जिससे कि बनता है स्टेम। तो ए इज कोलियोप्टाइल, बी इज प्लूम्यूल हो जाएगा, सी इज रेडिकल। तो आंसर हमारा होगा दैट इज सी, दैट इज आंसर इज 1। और डी जो है वो कोलियोराइजा है। कोलियोप्टाइल एंड कोलियोराइजा इज प्रेजेंट ओनली एंड ओनली इन मोनोकॉट एम्ब्रियो। सो राइट आंसर इज 1। क्वेश्चन है बुलिफॉर्म सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो बुलिफॉर्म सेल्स जो है वो हमें मोनोकॉट लीफ में देखने को मिलती है। तो वेन के अलोंग जो एपिडर्मल सेल होती हैं वो लार्ज हो जाती हैं, एम्प्टी हो जाती हैं, कलरलेस होती हैं। और जब इस वाटर स्ट्रेस कंडीशन होती है तो इसमें एक्सोऑस्मोसिस होने के कारण ये सेल फ्लैसिड हो जाती है। तो जो इनिशियली लीफ ऐसे बिल्कुल एक्सपांड थी, फुल सरफेस एरिया प्रोवाइड करा रही थी फोटोसिंथेसिस के लिए, तो बुलिफॉर्म सेल के फ्लैसिड होने के कारण लीफ इनसाइड
कर्ल हो जाती है, जिससे सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाता है, जिससे ट्रांसपिरेशन की दर जो है कम हो जाती है। तो दैट इज यहाँ पर सिंपल है। इंक्रीज फोटोसिंथेसिस इन मोनोकॉट, रॉन्ग। प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया फॉर स्टोरेज ऑफ शुगर, रॉन्ग। इनवर्ट कर्लिंग ऑफ लीफ इन मोनोकॉट to reduce rate of transpiration. Okay, so that is answer is 3. और bulliform cell is characteristic of only and only in some monocots. Question है, which of the following are required for the dark reaction of photosynthesis? Dark reaction of photosynthesis क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होती है, जिसमें हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में रिड्यूस किया जाता है, और उसके लिए जो हमें चाहिए होता है, तो डार्क रिएक्शन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए रहता है, एटीपी चाहिए रहता है, NADPH चाहिए रहता है। ये दो जो है लाइट रिएक्शन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, जो कि ग्रेनम में होती है। तो हमने देखा CDE ओनली, दैट इज आंसर हो गया हमारा 1। क्वेश्चन है, फॉर्मेशन ऑफ इंटरफेसिकुलर कैम्बियम फ्रॉम फुली डेवलप पैरेन्काइमा सेल इज एन एग्जांपल ऑफ। तो हम जब सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ते हैं तो हम देखते हैं जो प्राइमरी मेडुलरी रेज हैं, जो कि किसकी बनी होती है, जो कि बेसिकली पैरेन्काइमा टिश्यू होती हैं। पैरेन्काइमा टिश्यू इज एग्जाम्पल ऑफ परमानेंट टिश्यू। लेकिन ये जैसे मेडुलरी रे हैं, प्राइमरी मेडुलरी रे हैं, ये क्या होंगी, ये परमानेंट टिश्यू के रूप में है, इसमें डिवीजन कैपेसिटी खत्म है। हम इसको क्या करेंगे, डी डिफ्रेंशिएट करेंगे और इसमें डिवीजन कैपेसिटी लाएंगे, तो ये हमें इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बना के देती है, जो अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम और बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम को बना करके देता है। तो दैट इज जो प्राइमरी मेडुलरी रेस से इंटरफेसिकुलर कैम्बियम का बनना, यानी हमने परमानेंट टिश्यू को वापस से मेरिस्मेटिक करा दिया, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज डी डिफ्रेंशिएशन। सो राइट आंसर इज 1। क्वेश्चन है, हिंड टू ऑलवेज कट डीएनए मॉलिक्यूल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट कॉल्ड रिकॉग्निशन सीक्वेंस एंड इट कंसिस्ट ऑफ। तो ये 6 बेस पेयर का बना होता है। हिंड टू फर्स्ट डिस्कवर्ड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, जो टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, और इसका जो सीक्वेंस होता है, जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है, उसको हम शॉर्ट में क्या पढ़ते हैं, गति, RAC। यहाँ पर G तो मालूम ही है, G ग्वानिन, T थाइमिन, Y जो है वो पायरिमिडिन होता है, और R जो होता है वो प्यूरिन होता है। ठीक है, तो इस 6 बेयर, इसका जो दूसरा होगा उसमें कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस हो जाएगा। तो गति RAC इज द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, रिकॉग्निशन सीक्वेंस, दैट इज आंसर हो गया 6 बेस पेयर। क्वेश्चन है, ट्रॉपिकल रीजन शो ग्रेटेस्ट लेवल ऑफ स्पीशीज रिचनेस बिकॉज। क्योंकि ट्रॉपिकल लेवल में हम क्लियरली देखते हैं, दैट इज ट्रॉपिकल लेवल जो है वो अर्थ के इक्वेटोरियल एरिया के आसपास है, दैट इज 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के इक्वेटर से 23.5 डिग्री साउथ। दिस इज इक्वेटर एरिया, सॉरी दिस इज इक्वेटर एरिया, 0 डिग्री लैटिट्यूड इज इक्वेटर, और इससे 23 नॉर्थ एंड साउथ जो है वो ट्रॉपिकल लैटिट्यूड हो जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं स्पीशीज रिचनेस, यानी बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो उसके पीछे के क्या क्या कारण है उन्हें हमें देखना है। तो सबसे पहला ऑप्शन है A, tropical latitude have remained relatively undisturbed for millions of years, hence more time was available for species diversification. This is the right statement. Speciation, that is new species के evolution एक लंबा टाइम पीरियड मांगता है, ठीक है। तो जैसे अभी हमने अर्थ बनाया, दिस इज इक्वेटर, एंड इसके बाद 23.5 डिग्री के ऊपर जो है टेम्परेट एरिया है, जहां पर फ्रिक्वेंट ग्लेशिएशन देखने को मिलता है। अब सपोज यहां पर एक स्पीशीज का इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, अभी 100 साल ही हुए, यहां पर बहुत ज्यादा ग्लेशिएशन हुआ, अभी इसको हम और 100 साल का और टाइम देते तो वो एक नई स्पीशीज में इवॉल्व हो जाता। लेकिन क्या हुआ, बीच में ग्लेशिएशन के कारण ये स्पीशीज इवोल्यूशन की प्रोसेस जो है यहीं पर खत्म हुई। जबकि जो हमारा दैट इज ट्रॉपिकल एरिया है, वहां ग्लेशिएशन या जो भी है रिलेटिव स्टेबल एनवायरमेंट है, तो हम वो टाइम पीरियड, मतलब ट्रॉपिकल एरिया में स्पेसिएशन दैट इज न्यू स्पीशीज के इवोल्यूशन के लिए सफिशिएंट टाइम पीरियड मिल जाता है। दैट इज व्हाई दैट इज ट्रॉपिकल एरिया इज मोर रिच, मोर बायोडाइवर्स एज कंपेयर टू टेम्परेट। तो ये राइट स्टेटमेंट हुआ पहला हमारा। दूसरा, ट्रॉपिकल एनवायरमेंट और मोर सीजनल, तो ये गलत है। ये टेम्परेट एरिया में मोर सीजनल होता है। यदि आप टेम्परेट एरिया में आप विंटर एंड स्प्रिंग सीजन या समर सीजन में ही देख लो तो बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाता है टेम्परेचर का। इसके कारण
ये और स्पीशीज इवोल्यूशन में यदि हम लेस सीजनल वेरिएशन देंगे, मतलब जो एनवायरमेंट है या वहां पर जो क्लाइमेट वेदर है वो फ्लक्चुएट नहीं होगा, तो स्पेशिएशन मोर इजी हो जाता है। तो दिस इज रॉन्ग। मोर सोलर एनर्जी इज अवेलेबल इन ट्रॉपिक्स, तो ये भी राइट है, क्योंकि हम देखते हैं जैसे ये अर्थ है और ये इक्वेटर है और इसके ठीक ऊपर जो है सन लोकेटेड होगा और ये ट्रॉपिकल एरिया है, तो यहां सन है तो यहां सीधी स्ट्रेट सनलाइट पड़ती है और यहां स्लांटिंग पड़ेगी। यहां पर जैसे है, यहां पर है तो यहां सीधी सनरेज पड़ रही है, यहां स्लांटिंग पड़ रही है। अब सनरेज पड़ेंगी तो उसका फायदा क्या होगा, दैट इज फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगी। फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगी तो प्लांट स्पीशीज भी मोर इवॉल्व होंगी और प्लांट हमें मालूम है दैट इज जो जितने भी हेटेरोट्रॉफ हैं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड है, फूड के लिए फोटो ऑटोट्रॉफ पर डिपेंड है, ठीक है, यानी प्लांट्स पर डिपेंड है। जहां ज्यादा खाना मिलेगा वहां अपने आप रहने और खाने के लिए भी ज्यादा लोग आएंगे। ये भी कारण जो है सही हो जाता है। तो हमने क्या देखा था, ये गलत था, ये भी राइट हो गया। डी ऑप्शन है कांस्टेंट एनवायरनमेंट प्रमोट निश स्पेशलाइजेशन, इसकी हमने बात की। कांस्टेंट एनवायरनमेंट है जो भी जिस जगह पर भी स्पीशीज का इवोल्यूशन हो रहा है वहां पर फ्लक्चुएशंस यानी सीजनल वेरिएशन नहीं हो रहे हैं, फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशन नहीं हो रहा है, स्टेबल एनवायरनमेंट है, तो वो इस न्यू स्पीशीज के इवोल्यूशन को फेवर करेगा। ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट और कांस्टेंट एंड प्रिडिक्टेबल, तो ये इस पूरा डिस्कशन हमने किया। तो यहां दैट इज ओनली बी स्टेटमेंट इज रॉन्ग, तो हम देखते हैं दैट इज ए सी डी इज द राइट स्टेटमेंट, दैट इज आंसर होता है हमारा 3। क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, कि एस्को स्पोर बना रहा है, कि जाइगो स्पोर बना रहा है, कि बेसिडियो स्पोर बना रहा है, कि कोई स्पोर ही नहीं बना रहा है, ठीक है, सेक्सुअल स्पोर नहीं बना रहा है, जैसे कि ड्यूटेरोमाइसिटिस कोई भी सेक्सुअल स्पोर को प्रोड्यूस नहीं करता। फ्रूटिंग बॉडी एस्कोकार्प है तो एस्कोमाइसिटिस, बेसिडियोकार्प है तो बेसिडियोमाइसिटिस। मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, फियोफाइसी नॉन सेप्टेड होता है, दैट इज ए सेप्टेड होता है, उसमें सिनोसिटिक माइसीलियम होता है, जबकि एस्कोमाइसिटिस, बेसिडियोमाइसिटिस एंड ड्यूटेरोमाइसिटिस के माइसीलियम जो होते हैं वो सेप्टेड होते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर फंजाई क्लासिफिकेशन, ये क्राइटेरिया जो है विटेकर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में लेते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन सारे फंजाई का क्या है, हेटेरोट्रॉफ है, आइदर दे आर पैरासाइट और सैप्रोफाइट, ठीक है, तो वो क्राइटेरिया नहीं लिया गया था। तो 4th इज नॉट द क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई, सो आंसर होता है 4। Okay, next question, how many molecule of ATP and NADPH are required for every molecule of CO2 fixed in the Kelvin cycle? तो ये Kelvin cycle के रिलेशन में पूछा है, तो हम देखते हैं एक CO2 मॉलिक्यूल जब Kelvin साइकिल में जाता है तो हमें 3 ATP और 2 NADPH की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो यहां देखो कहां पर है, 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH, तो राइट आंसर इज 2। क्वेश्चन है दीज आर रिगार्डेड एज मेजर कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉसेस, तो मेजर कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉसेस जो है ओवर एक्सप्लॉयटेशन है, को एक्सटिंक्शन है, म्यूटेशन नहीं है, ठीक है। म्यूटेशन जो है दैट इज न्यू स्पीशीज के इवोल्यूशन में हेल्प करता है, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन है, माइग्रेशन नहीं है, ठीक है। तो सिंपल सा है दैट इज ओवर एक्सप्लॉयटेशन, को एक्सटिंक्शन एंड हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, यानी A, B एंड D, तो दैट इज आवर आंसर इज 2। आंसर क्या हो जाएगा 2। क्वेश्चन है द कैपेसिटी टू जनरेट अ होल प्लांट फ्रॉम एनी सेल ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड, तो ये टोटिपोटेंसी कहलाता है। टोटिपोटेंसी दैट इज एक किसी भी ऑर्गेनिज्म की एक सेल लेते हैं और उससे हम वो पूरा ऑर्गेनिज्म डेवलप करा सकते हैं। उसका सीधा सा कारण ये होता है क्योंकि हर एक सेल के पास कंप्लीट सेट ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है, दैट इज वाई आंसर इज 3। क्वेश्चन है द इक्वेशन ऑफ वर्ल्ड पर लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व इज, तो इसका जो लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व है जिसमें हम देखते हैं कि एक कोई एरिया है, ठीक है, वहां पर जितने रिसोर्सेस होंगे उस रिसोर्सेस के अकॉर्डिंग ही वहां किसी ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन प्रेजेंट होगी, ठीक है। तो यहां पर dn अपॉन dt इज इक्वल टू r इंटू एन, आर जो है इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज है, एन पॉपुलेशन, k जो है कैरिंग कैपेसिटी, एन पॉपुलेशन, k कैरिंग कैपेसिटी है, एंड दिस k माइनस एन अपॉन k इज द एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस। तो यहाँ k कैरिंग कैपेसिटी है, यानी ये एरिया बोल रहा है यहाँ 100 लोग रह सकते हैं, तो यहाँ 100 लोग ही रहेंगे। यदि हमने
हमने 100 के बाद 10 लोगों को और ऐड किया तो हमें यहाँ पे इन 100 में से 10 को बाहर करना पड़ेगा, इसको 90 करना पड़ेगा। ठीक है, तो दैट इज लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व जो है नेचर में हम पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए हमें लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व ही देखने को मिलता है, एक्सपोनेंशियल या जे शेप कर्व देखने को नहीं मिलता। लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व जो होता है सिग्मॉइड होता है, जहां पर कैरिंग कैपेसिटी जो है डिसाइड करती है दैट इज इन दैट पर्टिकुलर एरिया कितनी पॉपुलेशन रहेगी। दैट इज आंसर हो जाता है के इंडिकेट्स कैरिंग कैपेसिटी। क्वेश्चन है स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग। तो स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन जो होता है प्रोफेज में हो जाता है, जिसमें हम ट्यूबुलिन प्रोटीन का पॉलीमराइजेशन देखते हैं, और स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन प्रोफेज, बट अटैचमेंट जो होता है दैट इज मेटाफेज में होता है। दैट इज आंसर हो जाता है हमारा 4। क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फ्लावर बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम विथ रिस्पेक्ट टू ओवरी फ्रॉम द गिवन फिगर। तो यहां पर हाफ इंफीरियर हाफ सुपीरियर ओवरी दोनों में देखने को मिलती है, दैट इज ये पेरीगाइनस है। दोनों इमेज ही जो है हाफ इंफीरियर हाफ सुपीरियर की है, तो दैट इज आंसर हमारा हो जाता है पेरीगाइनस, जिसके एग्जाम्पल में हम प्लम, पीच और रोज पढ़ते हैं। बिल्कुल एनसीईआरटी की इमेज है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाता है दैट इज 2 पेरीगाइनस एंड पेरीगाइनस, दैट इज प्लम, पीच, रोज। आंसर इज 2। मैच द कॉलम। राइजोपस राइजोपस फाइकोमाइसिटिस, जिसे कि हम ब्रेड मोल्ड के नाम से जानते हैं। अस्टिलेगो दैट इज स्मट फंजाई जो कि बेसिडियोमाइसिटिस का मेंबर है। पक्सिनिया बेसिडियोमाइसिटिस जिसे कि हम रस्ट फंगस के नाम से जानते हैं, दैट इज 4। एग्रेकस दैट इज बेसिडियोमाइसिटिस जिसे हम मशरूम के नाम से जानते हैं। तो 3 2 4 1 3 2 4 1 दैट इज हमारा आंसर हो जाता है 3। ओके। क्वेश्चन है इन अ प्लांट ब्लैक सीड कलर इज डोमिनेंट ओवर व्हाइट सीड कलर। In order to find out the genotype of the black seed plant with which of the following genotype will you cross it? तो सिंपल है, हमें ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर है। यदि कोई डोमिनेंट कैरेक्टर होता है वो होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस दोनों ही स्टेट में एक्सप्रेस होता है, और जबकि जो रिसेसिव कैरेक्टर होता है वो ऑलवेज होमोजाइगस स्टेट में ही एक्सप्रेस होता है। ठीक है, जैसे अब यहां पर सिंपल सा है। ओके, यहां पर इन्होंने बोला ये ब्लैक सीड है, इसको हम ब्लैक ही बना लेते हैं, ये ब्लैक सीड है। ठीक है, ये ब्लैक सीड है, और ये दैट इज ये इसको हम ले रहे हैं, ये व्हाइट सीड मान लो। ठीक है, ग्रीन है बट अभी व्हाइट सीड मान लो। तो ब्लैक सीड जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है, तो इसका जीनोटाइप कैपिटल बी भी हो सकता है, और कैपिटल बी स्मॉल बी हो सकता है। जबकि व्हाइट सीड के लिए हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, हम इसका जीनोटाइप स्मॉल बी ही लिखेंगे। ठीक है, तो सिंपल है, टेस्ट क्रॉस हमेशा जो डोमिनेंट फिनोटाइप होता है तो उसका पता करना है कि ये जो हमें ये ब्लैक सीड दिख रहा है इसका जीनोटाइप ये है कि ये है। व्हाइट सीड के लिए तो हम बिल्कुल आंख बंद करके स्मॉल बी लिख देते हैं, तो इसलिए हम टेस्ट क्रॉस कराते हैं जिसमें हम कैपिटल बी का उसका रेसेसिव पेरेंट के साथ कराएंगे, और यदि प्रोजेनी 1:1 के रेशियो में यानी 50:50 के रेशियो में मिल रही है तो हम जान जाएंगे कि ये जो ब्लैक सीड है इसका जीनोटाइप कैपिटल बी स्मॉल बी है, और यदि ऑल प्रोजेनी के सीड ब्लैक कलर के निकल रहे हैं तो हम उसका जीनोटाइप बता देंगे कि ये कैपिटल बी है। तो टेस्ट क्रॉस जीनोटाइप फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है टेस्ट क्रॉस डोमिनेंट फिनोटाइप के जीनोटाइप को फाइंड आउट करने के लिए टेस्ट क्रॉस कराया जाता है, जिसमें एक हेट्रोजाइगस होता है और दूसरा जो है, मतलब रिजल्ट के अकॉर्डिंग आप क्लियरली बता पाओगे 100% ब्लैक सीड दैट इज जीनोटाइप इज कैपिटल बी 50-50 जीनोटाइप ऑफ दैट फिनोटाइप इज कैपिटल बी स्मॉल बी। ओके, सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज किसके साथ हम क्रॉस कराएंगे, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द जीनोटाइप ऑफ द ब्लैक सीड प्लांट विथ विच ऑफ द फॉलोइंग जीनोटाइप विल यू क्रॉस इट। तो दैट इज ये हो जाएगा स्मॉल बी के साथ आप क्रॉस कराएंगे। ओके, क्वेश्चन है a pink flowered snapdragon plant was crossed with a red flower snapdragon plant. What type of phenotype are expected in the progeny? तो सिंपल है, पिंक फ्लावर तो RR, और इसको किसके साथ क्रॉस करा रहे हैं हम, रेड के साथ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा R और ये हो गया, दैट इज इससे तो एक ही टाइप के मिलेंगे RR और RR। ठीक है, ये क्या होगा, दैट इज ये रेड होगा
और ये क्या होगा, पिंक होगा। दैट इज स्नैपड्रैगन जो होता है वो क्या होता है, दैट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस को शो करता है। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, यदि हम पिंक फ्लावर को रेड वाले के साथ क्रॉस कराते हैं तो हमें रेड फ्लावर भी मिलेंगे और पिंक फ्लावर भी मिलेंगे। तो दैट इज अवर आंसर इज दैट इज 4। क्वेश्चन है मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2, 2 और मोर अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन। तो दैट इज क्या कहलाते हैं, वो अलील कहलाते हैं। यानी सिंपल है, कोई भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, दैट इज कोई भी डिप्लॉयड सेल है तो उसमें एक करेक्टर के जीन के 2 फॉर्म प्रेजेंट होते हैं जिन्हें कि हम अलील कहते हैं। तो दैट इज टी हो सकते हैं, वो टी हो सकता है या टी हो सकता है। तो ये जो 2 अल्टरनेटिव फॉर्म है, कैपिटल टी स्मॉल टी, दैट इज कॉल्ड अलील ऑफ द हाइट करेक्टर। ओके, सो दैट इज 3। क्रॉस ऑफ F1 प्रोजेनी विथ होमोजाइगस रेसेसिव पेरेंट। तो F1 जो होती है वो ऑलवेज हाइब्रिड होती है और इसकी स्मॉल रेसेसिव के साथ क्रॉसिंग कराई जाती है, तो दैट इज नोन एज टेस्ट क्रॉस, जिसका रेशियो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में टेस्ट क्रॉस का रेशियो 1:1 होता है और डाई हाइब्रिड क्रॉस में 1:1:1:1 होता है। ओके, देन क्रॉस ऑफ F1 प्रोजेनी विथ एनी ऑफ द पेरेंट। यदि हम F1 का जो F1 जो है टी है, यदि हम इसको टी के साथ क्रॉस कराएं या इसको हम टी के साथ क्रॉस कराएं, तो बेसिकली बोथ आर बैक क्रॉस, लेकिन जब हम रेसेसिव पेरेंट के साथ कराते हैं तो हम उस बैक क्रॉस को टेस्ट क्रॉस का नाम दे देते हैं। तो दैट इज ये हो गया 1। नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेट इन प्लांट, तो ये क्या होता है, दैट इज इसको कहते हैं हम प्लॉइडी। तो 3 4 1 2 3 4 1 2, दैट इज आंसर इज 1। क्वेश्चन है लेसिथिन, a small molecular weight organic compound found in living tissue is an example of। तो लेसिथिन जो है वो लिपिड है और किस तरीके का लिपिड है, दैट इज कॉन्जुगेटेड लिपिड है, दैट इज लिपिड के साथ फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, दैट इज ये एग्जांपल है फॉस्फोलिपिड का। तो यदि हम सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो सेल मेम्ब्रेन में मोस्टली फॉस्फोलिपिड होता है, उसके अलावा दूसरे लिपिड भी होते हैं जैसे कि एनिमल सेल में कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, दैट इज द लेसिथिन इज नथिंग, बल्कि क्या बोल रहा है ये, स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड, दैट इज 800 डाल्टन के करीबन लिपिड का मॉलिक्यूलर वेट होता है। और यहां पर लेसिथिन इज एन एग्जांपल ऑफ लिपिड एंड लिपिड में भी ये एग्जांपल है फॉस्फोलिपिड का। दैट इज आंसर इज 4। क्वेश्चन है मैच कॉलम 1 कॉलम 2, दैट इज सिंपल है, बहुत सारी लाइंस हैं, बहुत सारी चीजें देने के लिए है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में, बट ये हर दूसरे साल ही कहना चाहिए ये क्वेश्चन, ये बिल्कुल इसी तरीके से हमें देखने को मिल जाता है हर ऑलमोस्ट, मतलब यदि हम 4-5 साल की बात करें तो ये 2-3 बार आ चुका है ये क्वेश्चन। हालांकि बहुत कुछ देने के लिए है, सीवेज ट्रीटमेंट है, इसके अलावा बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में बहुत सारा है, बट क्वेश्चन जो आता है ये माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर से यही आता है। तो क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटायरिकम, दैट इज इससे हम ऑब्टेन करते हैं ब्यूटायरिक एसिड। सैक्रोमाइसिस सर्विसी, इससे हम इथेनॉल ऑब्टेन करते हैं। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, दैट इज साइक्लोस्पोरिन ए, दैट इज 4 ऑब्टेन करते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस से हम स्ट्रेप्टोकाइनेस ऑब्टेन करते हैं जो क्लॉट डिसॉल्वर के रूप में यूज किया जाता है। 3142 दैट इज आंसर हो गया हमारा 1। क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द गिवन फिगर विच कंपोनेंट हैज थिन आउटर वॉल एंड हाईली थिकन्ड इनर वॉल। ठीक है, in the given figure which component has thin outer wall and highly thickened inner wall। तो that is ये कौन सा कंपोनेंट हो जाता है, that is गार्ड सेल का हो जाएगा। ठीक है, this ये जो है ये गार्ड सेल है और गार्ड सेल की इनर वॉल जो होती है वो थिकन्ड होती है और आउटर वॉल जो होती है वो थिन होती है। ठीक है, तो ये डी जो है स्टोमेटल ओपनिंग है। ठीक है, सी जो है दैट इज आंसर जो हो जाएगा सी। ठीक है, जो कि गार्ड सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, सो आंसर हुआ हमारा सी। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर यानी बायलैटरल सिमेट्री, सॉरी रेडियल सिमेट्री को शो करता है। तो यहां पाइसम, सेस्बानिया, केसिया, ये तीनों दैट इज लेग्यूमिनेसी फैमिली को बिलोंग करते हैं, जबकि धतूरा जो है सोलेनेसी फैमिली को बिलोंग करता है, जिसमें हम देखते हैं एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर हमें देखने को मिलते हैं। तो राइट आंसर हो जाता है दैट इज 3।
क्वेश्चन है, अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन डीएनए इज डिफाइंड प्राइमरली बाय द 3 रीजन इन डीएनए एंड दीज आर विथ रिस्पेक्ट टू अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम एंड। तो यदि हम डीएनए में स्ट्रक्चरल यूनिट प्रेजेंट होती है, इसका एक स्ट्रैंड का ये 5' ये 3', तो इसका एंटी पैरेलल प्रॉपर्टी से ये 3' और ये 5' हो गया। तो हम जब कभी भी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को हम डिफाइन करते हैं तो हम कोडिंग सीक्वेंस के रिलेशन में डिफाइन करते हैं। कोडिंग सीक्वेंस के अपस्ट्रीम दैट इज 5' पर प्रमोटर रीजन, बीच में स्ट्रक्चरल जीन और 3' पर टर्मिनेटर होता है। तो दैट इज 5' पर अपस्ट्रीम दैट इज 5' डाउनस्ट्रीम दैट इज 3'। तो क्या हो जाएगा आंसर, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल एंड 3 पर टर्मिनेटर। दैट इज आंसर हो जाता हमारा 2। क्वेश्चन है, व्हाट इज द फेट ऑफ पीस ऑफ डीएनए कैरिंग ओनली जीन ऑफ इंटरेस्ट विच इज ट्रांसफर्ड इनटू एन एलियन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो सिंपल है, यहां पर हम जैसे सिंपल एक लेते हैं, हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट को आइसोलेट किया, ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है और इसको हम एंटर करा देते हैं। ठीक है, सीधे एंटर करा देते हैं, हम सिर्फ जीन ऑफ इंटरेस्ट की बात हो रही है। तो ये जैसे ये होस्ट सेल है, ठीक है, होस्ट सेल में हमने अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को पहुंचाया, तो ये होस्ट सेल का क्रोमोसोम है, हो सकता है कि ये जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो इस क्रोमोसोम से जुड़ जाए, क्योंकि केवल जीन ऑफ इंटरेस्ट बोल रहा है, इसमें इसके साथ कोई और ही सीक्वेंस नहीं है। तो यदि ये जीन ऑफ इंटरेस्ट क्रोमोसोम के साथ, होस्ट के जीनोम के साथ या क्रोमोसोम के साथ इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो इस क्रोमोसोम में क्या होगा, ओरी पॉइंट होगा और ओरी की वजह से ये रेप्लिकेट हो पाएगा। तो अब देखते हैं हम, पहला पॉइंट है द पीस ऑफ डीएनए वुड बी एबल टू मल्टीप्लाई इटसेल्फ। तो ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि यहां पर क्या मिसिंग है, दैट इज ओरी, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओके, तो ये तो होगा नहीं। दूसरा, इट में गेट जनरेटेड इनटू द जीनोम ऑफ द रेसिपिएंट। तीसरा, इट में मल्टीप्लाइड एंड बी इनहेरिटेड अलोंग विद द होस्ट डीएनए। ठीक है, और तो ये हमने क्लियरली बोला, इट में गेट इनकॉर्पोरेटेड इन द जीनोम ऑफ द रेसिपिएंट, ये हो सकता है, ये हो सकता है। द एलियन पीस ऑफ डीएनए इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम, तो ये जुड़ करके उसका इंटीग्रल पार्ट बन जाएगा। और जब जीनोम का होस्ट का क्रोमोसोम रेप्लिकेट होगा तो ये हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को भी रेप्लिकेट कराएगा और उसी के साथ जुड़ के ये नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन दैट इज इनहेरिटेंस को शो करेगा। चौथा, इट शो एबिलिटी टू रेप्लिकेट। तो अलोन जीन ऑफ इंटरेस्ट कैन नॉट शो रेप्लिकेशन एबिलिटी। ओके, तो यहां आंसर क्या हो जाएगा, बी एंड सी ओनली, दैट इज आंसर हो जाएगा हमारा 1। यहां पर क्वेश्चन में अलोन जीन ऑफ इंटरेस्ट की बात की है, यानी उसको किसी के साथ जोड़ा नहीं है, किसी वेक्टर के साथ नहीं जोड़ा है, क्लियरली ये मेंशन कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने सीधे भेज दिया। तो हो सकता है यदि वो होस्ट के डीएनए दैट इज क्रोमोसोम के साथ जुड़ जाए, तो जब होस्ट का क्रोमोसोम रेप्लिकेट होगा तो हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को भी रेप्लिकेट करा देगा और जनरेशन आफ्टर जनरेशन उसका ट्रांसमिशन भी करता जाएगा। सो आंसर इज 1। क्वेश्चन है, ऑक्सिन इज यूज्ड बाय गार्डनर टू प्रिपेयर वीट फ्री लॉन बट नो डैमेज इज कॉज्ड टू ग्रास एज ऑक्सिन। तो सिंपल है, हम जब सिंथेटिक ऑक्सिन की बात करते हैं, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड दैट इज 2,4-D, जो कि सिंथेटिक ऑक्सिन है, उसका यूज हम वीट फ्री लॉन के लिए करते हैं। एक्चुअली ये जो 2,4-D है वो डाइकॉट वीड्स को खत्म कर देता है, लेकिन मोनोकॉट प्लांट को कहीं से भी हर्ट नहीं करता है। तो सिंपल है, इट डज नॉट अफेक्ट मैच्योर मोनोकॉटिलिडेनस प्लांट। दैट इज वाई जब आप घास लगाते हो, लॉन में आप क्या लगाते हो, घास लगाते हो, घास क्या है, मोनोकॉट है। अब कोई दूसरी खरपतवार वीड्स वहां उग रही हैं जो कि डाइकॉट है, तो हम क्या करेंगे, 2,4-D स्प्रे करके हमें उसको उखाड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने 2,4-D स्प्रे किया तो घास तो अपना सर्वाइव कर जाएगी, लेकिन जो डाइकॉट वीड है वो खत्म हो जाएंगी। दैट इज आंसर इज 1। क्वेश्चन है, द को फैक्टर ऑफ एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टिडेज इज। तो कार्बोक्सीपेप्टिडेज और अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज का जो मेटल आयन एक्टिवेटर दैट इज को फैक्टर है वो जिंक होता है। सो आंसर इज 3। ओके, आंसर इज 3। क्वेश्चन है, द लैक्टोज प्रेजेंट इन द ग्रोथ मीडियम ऑफ बैक्टीरिया इज ट्रांसपोर्टेड टू द सेल बाय द एक्शन ऑफ। तो जब हम लैक्टोपेरॉन पढ़ते हैं तो लैक्टोपेरॉन में हम क्या देखते हैं, ये डीएनए है। सबसे पहले हमें रेगुलेटरी चेन देखने को मिलता है, फिर प्रमोटर, फिर ऑपरेटर, फिर हमें ZYA। तो Z जो है बीटा गैलेक्टोसाइडेज को
को के लिए कोड करता है, और बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम जो है वो लैक्टोज को ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में ब्रेक करता है। वाई जो है वो परमिएज को सिंथेसाइज करता है या परमियोट को कोड करता है, और परमिएज जो है सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी को इंक्रीज करता है लैक्टोज के लिए। तो दैट इज आंसर हो जाता है, दैट इज 1 परमिएज बाय वाई जीन। ओके, सो आंसर इज 1। Then question है which of the following can be explained on the basis of Mendel's law of dominance। तो Mendel law of dominance क्या बोलता है? That is F1 जनरेशन में जो 2 पेरेंटियल कैरेक्टर है उनमें से सिर्फ एक का एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। और डोमिनेंस हमें अच्छे से मालूम है, होमोजाइगस स्टेट एज वेल एज हेट्रोजाइगस दोनों ही स्टेट में एक्सप्रेस होता है। तो यहाँ पर बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एक्सप्लेन्ड, ठीक है। तो कैन बी एक्सप्लेन्ड में यदि हम देखते हैं तो पहला, आउट ऑफ 1 पेयर ऑफ फैक्टर 1 इज डोमिनेंट एंड द अदर इज रेसेसिव। तो बिल्कुल राइट है। टी में एक डोमिनेंट हो गया और एक जो है रेसेसिव हो गया। एल डू नॉट शो एनी एक्सप्रेशन, तो यदि हम एनसीईआरटी के लिए लाइन ले तो ये एल डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग, ठीक है। तो ये जो है लॉ ऑफ डोमिनेंस को नहीं एक्सप्लेन करता है, ठीक है। यदि आप एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़े हो तो आपको एलिल डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग एंड बोथ द कैरेक्टर अपीयर एज सच इन F2 जनरेशन एंड दिस एक्सप्लेन्स द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ओके, तो दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर लॉ ऑफ डोमिनेंस। देन तीसरा, फैक्टर ऑकर इन पेयर इन नॉर्मल डिप्लॉयड सेल। तो हमें मालूम है कोई भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है उसकी सेल्स जो होती हैं वो डिप्लॉयड होती हैं। डिप्लॉयड दैट इज सिंपल सा, यदि मैं अपनी सेल की बात करती हूँ और मेरी हर एक सेल में 2n = 46 क्रोमोसोम है, तो n = 23 मेरी मदर से आए हैं और n = 23 मेरे फादर के क्रोमोसोम है, ठीक है। यानी हर एक कैरेक्टर के हमारे पास 2 जीन है, जिस दैट इज हर एक कैरेक्टर के 2 जीन, दैट इज अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन दैट इज कॉल्ड अलील प्रेजेंट है। उसमें से जो डोमिनेंट होता है उसका एक्सप्रेशन हमें देखने को मिलता है। तो फर्स्ट एप्लीकेबल है, सी भी एप्लीकेबल है, ए एप्लीकेबल है, सी एप्लीकेबल है। द डिस्क्रीट यूनिट कंट्रोलिंग अ पर्टिकुलर कैरेक्टर इज कॉल्ड फैक्टर, तो ये भी एप्लीकेबल है, दैट इज कैपिटल टी या स्मॉल टी, जो भी एक्सप्रेशन हो रहा है उसके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। द एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर इज फाउंड इन अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, सो दिस इज ऑल्सो राइट। तो हमारा आंसर क्या होगा? आंसर क्या हो जाएगा हमारा? दैट इज ए इज एप्लीकेबल, बी इज नॉट एप्लीकेबल, देन सी इज एप्लीकेबल, दैट इज बी के अलावा सभी हो जा रहे हैं ना, तो यानी ए सी डी ई, दैट इज आंसर हो जाएगा हमारा 4। बी एप्लीकेबल नहीं है ओनली। देन क्वेश्चन है गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है बीटी टॉक्सिन और इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक, तो बिल्कुल राइट है। एनकोड बाय अ जीन CRY1AC, तो CRY1AC जो है वो भी बीटी टॉक्सिन को प्रोड्यूस करता है, तो दिस स्टेटमेंट इज राइट। दूसरा, बीटी टॉक्सिन एग्जिस्ट एज इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन इन बेसिलस thuringiensis, तो however after ingestion by the insect the inactivated protein toxin prototoxin get converted into active form due to acidic नहीं, that is basic pH, ठीक है, basic pH। तो this statement is wrong, तो statement 1 is true but statement 2 is false, that is answer is 1। okay, क्वेश्चन है गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, पैरेन्काइमा इज लिविंग बट कोलेनकाइमा इज डेड टिश्यू, तो ये बिल्कुल राइट, बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है। जब हम सिंपल परमानेंट टिश्यू की बात करते हैं, जिसमें सिंपल परमानेंट टिश्यू में हम पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा देखते हैं, तो पैरेन्काइमा एंड कोलेनकाइमा लिविंग टिश्यू है, ओनली स्क्लेरेनकाइमा जो है सिंपल परमानेंट टिश्यू में डेड टिश्यू होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। जिम्नोस्पर्म लेक जाइलम वेसल बट प्रेजेंस ऑफ जाइलम वेसल इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म, तो बिल्कुल राइट है। जिम्नोस्पर्म वैस्कुलर, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म ये वैस्कुलर प्लांट है, लेकिन टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म के जाइलम के कंपोजिशन में आपको जाइलम वेसल देखने को नहीं मिलती। एक्सेप्शन के रूप में हम टेरिडोफाइटा में देखते हैं, दैट इज टेरिडियम एंड सिलेजिनेला जाइलम वेसल को शो करते हैं, और जिम्नोस्पर्म ने नीडम वेल्विशिया एफ्रिडा जो है जिम्नोस्पर्म होते हुए भी जाइलम वेसल को शो करते हैं। तो ओवरऑल एज ए ग्रुप हमें लेना है, तो जिम्नोस्पर्म एंड टेरिडोफाइटा लेक जाइलम वेसल इन देयर जाइलम। ओके, सो ये स्टेटमेंट राइट हो जाता है। तो स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, तो हमारा आंसर हो जाता है दैट इज 2। क्वेश्चन है गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, क्रोमोसोम बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप ड्यूरिंग लैप्टोटेन स्टेज। लैप्टोटेन स्टेज मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 की फर्स्ट स्टेज है, जिसमें क्रोमोसोम का
सॉरी क्रोमेटिन रेटिकुलम का क्रोमोसोम के रूप में कंडेंसेशन स्टार्ट होता है और वो हमें माइक्रोस्कोप में विजिबल हो जाते हैं। तो ये बिल्कुल एज इट इज लाइन को उठा करके कॉपी पेस्ट किया गया है पेपर में। ओके, स्टेटमेंट 2, द बिगनिंग ऑफ डिप्लोटेन स्टेज इज रिकॉग्नाइज्ड बाय डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। तो ये बिल्कुल राइट है। जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग के लिए बनता है, पेकाइटिन स्टेज में रिकॉम्बिनेज एंजाइम की हेल्प से जब क्रॉसिंग ओवर हो चुका रहता है, अब सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स की कोई जरूरत नहीं है, तो डिप्लोटेन स्टेज में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व हो जाता है। यहां पर बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, तो हमारा आंसर हो जाता है स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर ट्रू, दैट इज आंसर इज 3। क्वेश्चन है मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस दैट इज जो यूकेरियोटिक सेल में वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस होता है, तो उसके अंदर मेम्ब्रेनलेस एक रीजन होता है जिसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं, जिसमें हम देखते हैं वो डीएनए प्रेजेंट होता है जो राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दैट इज वाई साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। सेंट्रियोल, सेंट्रियोल जो है वो कार्टविल ऑर्गेनाइजेशन को शो करता है, दैट इज 9+0 अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल को शो करता है, दैट इज इसका हो जाएगा 2। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट जो होता है दैट इज टाइप ऑफ प्लास्टिड विच स्टोर कार्बोहाइड्रेट, ये कलरलेस प्लास्टिड विच स्टोर कार्बोहाइड्रेट, तो दैट इज फॉर स्टोरिंग न्यूट्रिएंट, दैट इज 4 हो जाएगा। गोल्गी एपरेटस जो होता है दैट इज प्रोसेसिंग एंड पैकिंग साइट होता है मटेरियल्स का, तो दैट इज साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड, दैट इज 1। तो 3 2 4 1, 3 2 4 1, दैट इज आंसर इज 3। क्वेश्चन है लिस्ट ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज वाज रिलीज बाय, तो ये रेड डेटा बुक जो है वो कौन रिलीज करता है, IUCN रिलीज करता है, जिसका हेडक्वार्टर जो है जिनेवा दैट इज स्विट्जरलैंड में है, दैट इज आंसर इज 2। सेक्शन बी, 15 में से आपको 10 क्वेश्चन सॉल्व करना था। क्वेश्चन है द डीएनए प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट, तो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया एंडोसिम्बायोसिस मतलब सेमी जेनेटिक ऑटोनॉमी को शो करते हैं, और इन क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया जो कि डबल यूनिट मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है, उनमें सर्कुलर डीएनए विदाउट हिस्टोन प्रेजेंट होता है, और इन सेल ऑर्गेनेल दैट इज क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 70S राइबोसोम भी प्रेजेंट होता है। तो हम ये डबल स्टैंडर्ड देख रहे हैं और सर्कुलर देख रहे हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज 4। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर फ्यूज्ड इन सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्विंग 2 वेराइटीज ऑफ प्लांट, तो इसके एग्जांपल में हम पोमेटो की बात करते हैं। पोमेटो जिसमें हमने दो डिफरेंट स्पीशीज के प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज कराया था, टोमेटो एंड पटेटो। ठीक है, इसमें हमने सीधे 2 सोमेटिक सेल को लेकर के पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल या सोडियम नाइट्रेट की हेल्प से हम इन 2 सेल के प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज कराते हैं, तो ये बन जाता, ये जो है दैट इज सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन का को समझा रहा है, और आंसर हो जाता है दैट इज 1 प्रोटोप्लास्ट। ओके, प्रोटोप्लास्ट दैट इज प्लांट सेल विच प्लांट सेल्स जिनकी सेल वॉल आइदर इट इज मिडिल लैमेला और प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वॉल उसको डिसॉल्व कर दिया जाता है, तो प्लांट सेल विदाउट सेल वॉल इज कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट, और प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन इज कॉल्ड सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन विच इज डन विद द हेल्प ऑफ सोडियम नाइट्रेट और पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल, दैट इज आंसर इज 1। क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट द गिवन फिगर, तो ये विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स का विंड पॉलिनेटेड पॉलिनेशन को एक्सप्लेन करने के लिए दिया हुआ है ये ठीक है, तो यहां पर सिंपल है डिस्क्रिप्शन के हिसाब से बोलना है, तो क्लिस्टोगेमी, फ्लावर शो, ऑटोगेमी, तो ये स्टेटमेंट राइट है, बट हमें विंड पॉलिनेशन से रिलेटेड स्टेटमेंट को चेक करना है। Compact inflorescence showing complete autogamy, wind pollinated plant inflorescence showing with well exposed stamen, तो this is the right answer। अदरवाइज आप देखो तो स्टेटमेंट राइट है, लेकिन हमें इस इन्फ्लोरेसेंस के रिलेशन में एक्सप्लेन करना है, दैट इज आंसर इज 3। क्वेश्चन है स्प्रेइंग शुगर कैन क्रॉप विथ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इंक्रीज द लेंथ ऑफ स्टेम एंड देन इंक्रीजिंग द यील्ड, तो ये जो है ये फंक्शन है जिब्रेलिक एसिड का, दैट इज आंसर इज 4। ओके, क्वेश्चन है मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2। फेडरिक ग्रिफिथ, तो फेडरिक ग्रिफिथ जो है उन्होंने दैट इज 1928 में ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट किया था, जो कि हम पढ़ते हैं R2S3 स्ट्रैंड वाला डिप्लोकोकस न्यूमैनी का, दैट इज ये हो गया 3। Francois Jacob and Jack Monod, that is operon model, Lac operon.
हरगोविंद खुराना, दैट इज वन जेनेटिक कोड जिसके लिए इनको 1968 में नोबेल प्राइज मिला था। रॉबर्ट हुले जिन्होंने क्लोवर लीफ मॉडल दिया था ट्रांसफर आरएनए का, और निरेनबर्ग, मार्शल निरेनबर्ग जिन्होंने जेनेटिक कोड को डेसिफर किया था फॉर द फर्स्ट टाइम। ओके, मेसेल्सन स्टार सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन के लिए एविडेंस प्रोवाइड कराया था। तो 3 4 1 2, 3 4 1 2, दैट इज आंसर इज 4। क्वेश्चन है मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2। GLUT4 दैट इज, ये जो है ये सारे जो है एग्जाम्पल है प्रोटीन के, दैट इज प्रोटीन जो है वो वन मैन आर्मी है, दैट इज वो कई सारे काम कर पाता है। जैसे GLUT4 इज ऑल्सो ए प्रोटीन जो कि ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इंसुलिन ये भी प्रोटीन है, क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर को शो करता है, ये हार्मोन के रूप में काम करता है। ट्रिप्सिन एंजाइम के डाइजेस्टिव एंजाइम के रूप में काम करता है, जो टाइप क्लास 3 एंजाइम है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम है। कोलाजन जो कि क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर को शो करता है, इसमें 3 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं और जो इंटरसेलुलर ग्राउंड मैट्रिक्स के रूप में होता है। तो 4 1 2 3, 4 1 2 3, दैट इज आंसर हो गया 3। क्वेश्चन है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, इन C3 प्लांट सम O2 बाइंड्स रूबिस्को हेंस CO2 फिक्सेशन इज डिक्रीज। तो बिल्कुल राइट है। C3 प्लांट में हम देखते हैं रूबिस्को एंजाइम को एटमॉस्फेयर में एक्सपोज किया गया है, दैट इज C3 प्लांट में हम देखते हैं दैट इज ये अपर एपिडर्मिस, और यहीं पर पेलिसेक टिश्यू है और यहाँ पर हम देख रहे हैं रूबिस्को एंजाइम है। और क्योंकि एनवायरमेंट में ऑक्सीजन 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, तो रूबिस्को के एफिनिटी मतलब यदि ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो उसके साथ ज्यादा हो जाती है, और इसके कारण हम देखते हैं यदि C3 प्लांट में रूबिस्को एंजाइम के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है, दैट इज रूबिस्को एंजाइम ऑक्सीजनेस एक्टिविटी करता है, तो फोटो रेस्पिरेशन होता है जो कि प्रोडक्टिविटी को रिड्यूस करता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल राइट हो जाता है। ठीक है, इन C4 प्लांट मिजोफिल सेल शो वेरी लिटिल फोटोफॉस्फोराइलेशन वाइल बंडल शीथ सेल डू नॉट शो फोटो रेस्पिरेशन। तो ये एंटायरली गलत है। C4 प्लांट में मिजोफिल सेल में जब रूबिस्को एंजाइम को ही नहीं रखा गया है, तो C4 प्लांट में यदि थोड़ा बहुत कभी हो भी गया फोटो रेस्पिरेशन तो वो कहां पे होगा, बंडल शीथ सेल में होगा, क्योंकि बंडल शीथ सेल जो है वो रूबिस्को एंजाइम को रखती है और रूबिस्को एंजाइम के ड्यूअल नेचर के कारण फोटो रेस्पिरेशन होता है। तो ये स्टेटमेंट एंटायरली रॉन्ग है। तो दैट इज स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो दैट इज आंसर हो गया हमारा 1। क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द स्टेप इन TCA साइकिल विच डज नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन ऑफ सबस्ट्रेट। तो यहां पर सक्सिनाइल को एंजाइम ए से सक्सिनिक एसिड बनने में कोई ऑक्सीडेशन नहीं होता है, यहां पर सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है। तो आंसर मिल गया, दैट इज 1। आइसोसिट्रिक एसिड से अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड में NADH का फॉर्मेशन होता है। मैलिक एसिड से ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में भी बनने में होता है, और सक्सिनिक एसिड से फ्यूमारिक एसिड बनने में, सक्सिनिक एसिड देन फ्यूमारिक एसिड देन मैलिक एसिड। तो यहां पर बीच के स्टेप में FAD का फॉर्मेशन होता है। तो दैट इज आंसर इज 1। क्वेश्चन है मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2। सिट्रिक एसिड साइकिल कहां पे होती है, दैट इज माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होती है, दैट इज 2 हो गया। ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, और प्रोटॉन ग्रेडियंट जो होता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, दैट इज 3। 2 1 4 3, 2 1 4 3, दैट इज आंसर हो गया 4। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन इन E. coli। ठीक है, करेक्ट पूछ रहा है। ओके, द DNA dependent DNA polymerase catalyzes polymerization in 5'3" as well as 3'5" डायरेक्शन। रॉन्ग है बेटा, जब हम DNA रेप्लिकेशन पढ़ते हैं तो रेप्लिकेशन 5'3" और 3'5" डायरेक्शन दोनों में होता है। ठीक है, लीडिंग स्ट्रैंड 5'3" डायरेक्शन में शो करता है, जबकि लैगिंग स्ट्रैंड जो है अपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन पॉलीमराइजेशन इज ऑलवेज इन ओनली 5'3" डायरेक्शन। चाहे कोई सा भी पॉलीमरेज एंजाइम हो, उसने एक ही काम करना सीखा है कि दैट इज पॉलीमराइज करेगा तो ओनली 5 से 3 डायरेक्शन में। तो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। द DNA डिपेंडेंट DNA polymerase catalyzes polymerization in 5'3" डायरेक्शन, राइट है। द DNA डिपेंडेंट DNA polymerase catalyzes polymerization in 1 डायरेक्शन, दैट इज 3 to 5, रॉन्ग है। द DNA डिपेंडेंट RNA polymerase catalyzes polymerization in 1 डायरेक्शन। तो RNA polymerase एंजाइम जो है वो भी
जो है मतलब कोई भी पॉलीमरेज 5'3" डायरेक्शन में करता है, लेकिन यहाँ रेप्लिकेशन पूछा है ना कि ट्रांसक्रिप्शन, दैट इज वाई इस स्टेटमेंट को यूज नहीं करना है। हमारा आंसर हो जाएगा दैट इज 2। आरएनए पॉलीमरेज इज फॉर ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, यहां हमें किसके बारे में बताना है, रेप्लिकेशन के बारे में, दैट इज वाई आंसर इज 2। क्वेश्चन है, इन एन इकोसिस्टम इफ द नेट एनपीपी ऑफ फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल इज 100x किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, व्हाट वुड बी द जीपीपी ऑफ द थर्ड ट्रॉफिक लेवल ऑफ द सेम इकोसिस्टम। ये जो है थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से क्रिएट किया गया है, तो सिंपल सा हम देखते हैं, दैट इज इसका मान लो 1000 का जीपीपी है, ठीक है, तो ये इसका 10% मतलब इसका जो एमपीपी होगा वो कितना हो जाएगा, जो भी दैट इज 100 हो जाएगा, वो ट्रांसफर किया जाएगा नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल को, ठीक है। तो और जो ये थर्ड ट्रॉफिक लेवल हुआ, ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल हुआ, इसका जो एमपीपी है वो इसका जीपीपी हो गया, ठीक है। ये सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, इसका जो इसका जीपीपी कितना था, 1000 था, तो इसका एमपीपी कितना निकला, 100, जो कि ट्रांसफर किया गया सेकेंड ट्रॉफिक लेवल को। और ये जो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल का जो एमपीपी था वो सेकेंड ट्रॉफिक लेवल का जीपीपी हुआ, और ये इसका 10% जो है थर्ड ट्रॉफिक लेवल को जाएगा, दैट इज आंसर हो जाएगा हमारा 10x किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, दैट इज आंसर इज 3, ठीक है। तो थोड़ा सा ट्विस्ट किया है, दैट इज ओनली दिस इज द क्वेश्चन जहां पर थोड़ा सा आप लोगों को सॉल्व करने में कुछ टाइम लगा होगा। ओके, सो आंसर इज 3। क्वेश्चन मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2। तो रोज जो है वो पेरीगाइनस फ्लावर को शो करता है। हमने देखा प्लम, पीच एंड रोज पेरीगाइनस दैट इज हाफ इंफीरियर हाफ सुपीरियर ओवरी को शो करते हैं। पी जो है उसमें मार्जिनल प्लेसेंटेशन है। कॉटन जो है दैट इज मालवेसी फैमिली, दैट इज उसमें ट्विस्टेड एस्टिवेशन है। मैंगो और कोकोनट जो है ड्रू फ्रूट को शो करते हैं, जो मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओवरी से डेवलप होता है। तो 2 4 1 3 2 4 1 3 दैट इज अवर आंसर इज 3। क्वेश्चन है मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2। रॉबर्ट में इन्होंने जो अर्थ का जो एरिया है उसके हिसाब से स्पीशीज बताई है कि स्पीशीज जो है वो 7 मिलियन, ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी एट अबाउट 7 मिलियन, दैट इज ये हो गया 3। अलेक्जेंडर वॉन हैम्बोल्ट इन्होंने स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप को समझाया। पॉल एरलिक जो है उन्होंने रिवर पॉपर हाइपोथेसिस बताया कि किस तरीके से यदि बायोडाइवर्सिटी लॉस होता जा रहा है तो एक दिन ऐसा होगा जो अर्थ जो एक ग्लोबल इकोसिस्टम को रिप्रेजेंट करता है वो बिल्कुल बैठ जाएगा, और इसमें की स्टोन स्पीशीज यदि रिमूव होती हैं तो ये जो है इकोसिस्टम का डिग्रेडेशन जो होगा वो बहुत फास्ट होता है। डेविड टिलमान इन्होंने लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट यूजिंग आउटडोर प्लॉट्स दैट इज बताया कि किस तरीके से बायोडाइवर्स रिच जो है प्रोडक्टिविटी को हायर प्रोडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और इन जो इकोसिस्टम हाईली बायोडाइवर्स है वहां पर आपको साल दर साल प्रोडक्टिविटी में ज्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो 3 1 4 2 3 1 4 2 दैट इज आंसर इज 4। क्वेश्चन है मोनोएडल्फस, जिसमें हम देखते हैं सारे पॉलन ग्रेन एक साथ फ्यूज होते जाते हैं, तो ये कंडीशन हमें चाइना रोज दैट इज मालवेसी फैमिली में देखने को मिलती है। डाइएडल्फस दैट इज हमें लेग्यूमिनेसी में देखने को मिलती है। 10 स्टेमिन है तो जिसमें 9 एक साथ फ्यूज होते हैं, एक को अकेला छोड़ देते हैं, दैट इज पी। पॉलीएडल्फस कंडीशन हमें सिट्रस में देखने को मिलती है, और एपीफाइलस कंडीशन हमें मोनोकॉट दैट इज लिलिएसी फैमिली में देखने को मिलती है, दैट इज 3। तो 4 2 1 3 4 2 1 3। वेरी ऑनेस्टली यदि हम लास्ट ईयर से कंपेयर कर रहे हैं तो इस साल ये पेपर बहुत ईजी था, बिल्कुल सुपरफिशियल, जो उसको हम मतलब बिल्कुल सुपरफिशियल क्वेश्चंस आए थे। कुछ क्वेश्चंस को छोड़ दो, एक जैसे मैंने अभी उसको थोड़ा सा ट्विस्ट करके उन्होंने दिया, अदरवाइज बिल्कुल सुपरफिशियल। सो आंसर इज 3। क्वेश्चन है read the following statement and choose the set of correct statement in the member of Phaeophyce that is brown algae asexual reproduction occur usually by biflagellate zoospore, तो बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। इसमें pear shaped zoospore होते हैं और laterally inserted flagella होते हैं।
राइट है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय oogamous मेथड ओनली, तो तीनों आइसोगेमस एनाइसोगेमस oogamous तीनों मिलता है, तो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। स्टोर फूड इज इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच इज आइदर मैनिटोल लैमिनेरिन, तो बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। द मेजर पिगमेंट इज क्लोरोफिल ए, सी कैरोटीनाइड एंड जेंथोफिल, दिस इज द ऑल्सो राइट स्टेटमेंट। वेजिटेटिव सेल हैव अ सेलुलोजिक वॉल यूजुअली कवर्ड विथ आउटसाइड बाय जिलेटिनस कोटिंग ऑफ एल्जिन, तो एल्जिनिक एसिड जो हम फियोफाइसिस से ऑब्टेन करते हैं, दिस इज ऑल्सो राइट स्टेटमेंट। तो हमें कौन सा, बी को छोड़ करके सारे स्टेटमेंट राइट हो जाते हैं, तो ए सी डी ई ओनली, दैट इज आंसर हो गया 1। देन हम स्टार्ट करते हैं जूलॉजी। चलिए स्टार्ट करते हैं जूलॉजी। सेक्शन ए, मैच द कॉलम। टाइफॉइड बैक्टीरियल डिजीज हो जाती है, दैट इज इसका साल्मोनेला टाइफी। लेशमानिया डोनोवानी, दैट इज प्रोटोजोआ, काला अजहर हो गया, दैट इज 3। रिंगवर्म जो हो गया, दैट इज फंगस हो गया, और फाइलेरियासिस, दैट इज एस्केलमेंथिस। वुचेरिया, दैट इज ये हो गया नेमेटोड। 4 3 1 2, 4 3 1 2, दैट इज आंसर इज 4। ओके, देन अगेन मैच द कॉलम। नॉन मेडिकेटेड आयोडीज, दैट इज लिपस लूप होता है 3। कॉपर रिलीजिंग हो जाता है, दैट इज मल्टीलोड 375। हार्मोन रिलीजिंग हो गया LNG 20। इम्प्लांट्स प्रोजेस्टोनजस, दैट इज 2 हो गया। 3 1 4 2, 3 1 4 2, दैट इज आंसर हो गया 3 1 4 2, आंसर हुआ 2। क्वेश्चन है 2 स्टेटमेंट। द प्रेजेंस और absence ऑफ हाइमन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी, तो ये बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है, बिकॉज स्पोर्ट्स या क्लाइंबिंग इन सब इस एक्टिविटी में भी हाइमन जो है ब्रेक हो सकता है। दूसरा स्टेटमेंट है द हाइमन इज टॉर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट कोइटस ओनली, तो विच इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, दैट इज आंसर होता है 1। देन क्वेश्चन है इन बोथ सेक्सेस ऑफ कॉकरोच अ पेयर ऑफ जॉइंटेड फिलामेंटस स्ट्रक्चर कॉल्ड एनल सर्सी आर प्रेजेंट ऑन, तो ये 10th सेगमेंट में प्रेजेंट होती है। कॉकरोच में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट होता है। एनल स्टाइल इज प्रेजेंट ओनली इन मेल कॉकरोच, जबकि फीमेल कॉकरोच में एनल स्टाइल एब्सेंट होता है। जहां यहाँ जिस इसका पूछा था, दैट इज ये 10th सेगमेंट में होता है। क्वेश्चन है मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2। पॉन्स जो होता है, दैट इज कनेक्ट डिफरेंट रीजन ऑफ द ब्रेन, ठीक है, हिंड ब्रेन का पार्ट होता है। हाइपोथैलेमस फोर ब्रेन, जिसमें न्यूरोसिक्रेटरी सेल होती हैं जो कि इनिबिटिंग और रिलीजिंग हार्मोन को सिक्रेट करती हैं। मेड्यूला रेस्पिरेशन एंड गैस्ट्रिक सिक्रेशन को कंट्रोल करता है। सेरिबेलम पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन प्रोवाइड एडिशनल स्पेस फॉर न्यूरॉन रेगुलेट पोस्चर एंड बैलेंस, दैट इज 1। 3 4 2 1, 3 4 2 1, दैट इज आंसर हो गया 4। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेरॉइडल हार्मोन, ठीक है, तो हम देखते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स से सिक्रेट होने वाले और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन से सिक्रेट होने वाले, लाइक एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन एंड एंड्रोजन, दीज आर द स्टेरॉइडल हार्मोन। तो ये हो गया, ये है और ये है। ग्लूकागॉन इज नॉन स्टेरॉइडल हार्मोन, सो आंसर इज 2। आंसर होता है हमारा 2। क्वेश्चन है विच वन इज द करेक्ट प्रोडक्ट ऑफ डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज टू द गिवन टेम्पलेट, ठीक है, तो सिंपल है, इन्होंने ये टेम्पलेट स्ट्रैंड, डीएनए के ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है, इससे हमें डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम से क्या बनवाना है, दैट इज आरएनए को बनवाना है। तो हम ये 5' लेंगे, टी का क्या होगा, ए का क्या होगा, यू, सी का जी, ए का क्या होगा, यू, नॉट टी, दिस इज यू, ठीक है, टी का ए, जी, सी जी, ए यू, टी का ए, कॉम्प्लीमेंट्री चार ग्राफ का कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग रूल अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, सी जी, ए यू, टी ए, सी जी, ए यू, 3'। अब देख लो, ठीक है, ए यू जी यू ए सी सी, ए यू जी यू ए सी सी, जी यू, ठीक है, जी यू, फिर ए यू ए, ठीक है, फिर ट्रिपल जी हो गया, तो ये जी यू होना था, तो ये कैंसिल हो गया, टी वाला तो कैंसिल ही हो जाएगा। अब यहां पर देखो, ए यू जी, यू ए सी, जी ट्रिपल यू, ठीक है, ए यू ए ठीक है, डबल जी यू ठीक है, ए ठीक है, जी यू ठीक है, दिस इज द आंसर। यहां पर देखो, यहां ACC है, यहां ट्रिपल ए दिया हुआ है, हमारा आंसर कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, दैट इज आंसर हो गया 3।
3 टाइप ऑफ मसल्स आर गिवन एज वी सी, सिंपल है, ओके। दिस इज स्केलेटल मसल जो कि वॉलेंट्री मसल होती है, दिस इज स्मूथ मसल जो कि स्पिंडल शेप होती है और विजरा में प्रेजेंट होती है, एंड दिस इज कार्डियक मसल, ओके। अब देखते हैं, पहला है स्केलेटल मसल जो कि ट्राइसेप्स में प्रेजेंट हो जाएगी, बी जो है स्मूथ मसल जो कि विजरा दैट इज स्टमक में प्रेजेंट हो गई, सी जो है कार्डियक मसल दैट इज हार्ट में प्रेजेंट हो गई। तो 2 इज द आंसर। आप बाकी देखो, ए है स्मूथ है, यहाँ स्केलेटल बाइसेप्स ठीक है, 2 जो है इनवॉलेंट्री इंटेस्टाइल ठीक है, और हार्ट में स्मूथ मसल बोल रहे हैं जो कि रॉन्ग हो जाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या निकल रहा है, दैट इज 2। क्वेश्चन है, फॉलोइंग आर द स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन, ओके, एंड क्या करना है, चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेजेस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। मतलब लिटरली इतनी बहुत डेप्थ में जाकर के अच्छे से पढ़ाई की है और बहुत सुपरफिशियल। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में बायोलॉजी इजी था, ओके। सो यहां पहला क्या हो जाएगा, ई, G1 फेस हो गया, फिर G1 के बाद सिंथेटिक दैट इज सी हो जाएगा, सी के बाद कौन सा होगा, दैट इज ए हो जाएगा, फिर उसके बाद डी हो जाएगा, फिर उसके बाद साइटोकाइनेसिस दैट इज बी हो जाएगा, ECADB, ECADB दैट इज आंसर इज 2। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो माइस्थेनिया ग्रेविस ठीक है, जिसमें एंटीबॉडी अटैक कर देती हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड गाउट तो दैट इज यूरिक एसिड का एक्यूमुलेशन है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी दैट इज ये क्रोमोसोम मतलब मेंडेलियन डिसऑर्डर हो जाता है, और SLE ये जो है दैट इज ये जो है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, यानी ABE। हमने इसके बारे में NCERT में नहीं पढ़ा, लेकिन ऑप्शन में इन लोगों ने बहुत अच्छे से क्लियर किया है। AB और D आपको मालूम है ये मेंडेलियन इनहेरिटेंस है, और गाउट का मालूम है, तो ABE जहां होगा दैट इज 4 इज द आंसर। क्वेश्चन है, डाइजेस्टिव सिस्टम्स के डिफरेंट एंजाइम्स का क्वेश्चन है, ठीक है, और इसको मोर और लेस हम फ्रॉग के डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ते ही हैं। तो लाइपेज जो होता है वो फैट को डिग्रेड करता है, फैट को डाइजेस्ट करता है, और फैट में हमें एस्टर बॉन्ड देखने को मिलते हैं, तो दैट इज 2। न्यूक्लियस न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक डाउन करता है, तो किसको तोड़ेगा, दैट इज फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को तोड़ेगा। 4 प्रोटीएस पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ेगा, और एमाइलेस कार्बोहाइड्रेट दैट इज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को तोड़ेगा। तो 2 4 1 3 2 4 1 3 दैट इज आंसर हो गया हमारा 1। क्वेश्चन है, द फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन आर द एग्जाम्पल ऑफ। तो फ्लिपर ऑफ पेंगुइन बर्ड, डॉल्फिन मैमल, 2 डिफरेंट इनके एंसेस्टर अलग अलग है, दैट मीन्स ये क्या है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज आंसर इज 1, ओके। क्वेश्चन है, मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2। तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी में हम क्या देखते हैं, दैट इज ER प्लस टाइडल वॉल्यूम, ठीक है, दैट इज ये हो जाएगा 2। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी जो होती है वो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम होता है, दैट इज ये हो जाएगी 4। वाइटल कैपेसिटी जो हो जाती है दैट इज ERV IRV प्लस TV दैट इज 1, और इंस्पायरेटरी कैपेसिटी दैट इज IRV एंड TV, IRV एंड TV दैट इज ये कहाँ है, IRV एंड TV दैट इज ये 3 हो गया। 2 4 1 3 2 4 1 3 दैट इज आंसर हुआ 3। क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर विल नॉट अफेक्ट द हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन। हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन हमें यह बताता है यदि किसी पॉपुलेशन में जीन फ्रीक्वेंसी सेम बनी रहती है, इसका मतलब है उस पॉपुलेशन में कोई इवोल्यूशन नहीं हो रहा है। यदि जीन फ्रीक्वेंसी में डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है, वो घटती बढ़ती है, तो उससे यह पता चलता है कि ये पॉपुलेशन में इवोल्यूशनरी प्रोसेस चल रही है। तो नॉट अफेक्ट पूछ रहा है, तो नॉट अफेक्ट में हो जाएगा, सॉरी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर विल नॉट अफेक्ट द हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम। तो दैट इज कांस्टेंट जीन पूल,
ये सब जो है ये तीन, एक दैट इज जीन माइग्रेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है जीन एलिल फ्रिक्वेंसी को डिस्टर्ब करेंगे, यानी वो ये बताएंगे, ये हम देखते हैं एलिल फ्रिक्वेंसी डिस्टर्ब होती है, दैट मीन्स उस पॉपुलेशन में इवोल्यूशन की प्रोसेस हो रही है। जबकि यदि कांस्टेंट जीन पूल है, दैट इज फ्रिक्वेंसी जो है सेम बनी हुई है, जो मतलब हार्डी वेनबर्ग इक्वेशन को एज इट इज रखेगी। दैट इज आंसर होता है 2। क्वेश्चन है गिवन बिलो आर सम स्टेजेस ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन, अरेंज देम इन करेक्ट सीक्वेंस। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आप होमो हैबिलिस लोगे, दैट इज ए लोगे, होमो हैबिलिस के बाद होमो इरेक्टस जिनकी क्रेनियल कैपेसिटी 900 है, देन होमो निएंडरथैलिस जो कि 1 लाख से 40,000 साल पहले थे, देन दैट इज होमो सेपियन एंड सेपियन, दैट इज हम आए। एडीसीबी दैट इज आंसर इज 2। क्वेश्चन है फॉलोइंग आर द स्टेजेस ऑफ पाथवे फॉर कंडक्शन ऑफ एन एक्शन पोटेंशियल थ्रू द हार्ट। अब हमें चूज द करेक्ट सीक्वेंस। तो सबसे पहले कहां से जनरेट होता है एक्शन पोटेंशियल, कौन जनरेट करवाता है, ऐसे नोट कराता है। उसके बाद वो जाएगा किसमें, दैट इज एवी नोट में जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद एवी एन बंडल पे जाएगा, दैट इज ए में जाएगा। उसके बाद वो किस में जाएगा, बंडल ब्रांचेस में जाएगा, दैट इज डी में। और वो लास्ट में जाएगा, दैट इज पुरकिंजे फाइबर, दैट इज बी, ECADB, ECADB, दैट इज आंसर हो गया 3। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर आर फेवरेबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन इन एल्वेलाई। तो एल्वेलाई में हम देखते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हाई होता है, वहां लो टेम्परेचर होता है, वहां हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन कम होता है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। तो हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड लेसर प्रोटॉन कंसेंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन, दैट इज आंसर होता है 4। मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन हम एम्फाइसेमा के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं, ठीक है। क्राई 1AB और क्राई 1AC दोनों हैं। तो क्राई 1AB जो है दैट इज कॉर्न बोरर को कंट्रोल करता है, क्राई 1AC और क्राई 2AB जो है कॉटन बोलवर्म को कंट्रोल करता है। एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी जो टेम्परेरी ट्रीटमेंट होता है ADA डेफिशिएंसी का, दैट इज 3-4-1-2, 3-4-1-2, दैट इज आंसर इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। असर्शन स्टेटमेंट है FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक्ट अपॉन ओवेरियन फॉलिकल, इतना तो राइट है, इन फीमेल एंड लेडिक सेल इन मेल। तो ये गलत है। FSH जो है दैट इज LH हार्मोन जो है लेडिक सेल पर एक्ट करता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है रॉन्ग हो जाता है। असर्शन स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है। रीजन स्टेटमेंट है ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल सिक्रीट एस्ट्रोजन इन फीमेल, राइट है, वाइल इंटरस्टिशियल सेल जो कि LH हार्मोन को रिसीव करती है और उसके रिस्पॉन्स में एंड्रोजन को सिक्रीट करती है। तो रीजन इज राइट बट असर्शन इज फॉल्स, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाता है असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। तो दैट इज आंसर हो गया हमारा 2। क्वेश्चन है द फॉलोइंग डायग्राम शोइंग रेस्ट्रिक्शन साइट इन ई कोलाई क्लोरिंग वेक्टर PBR322, फाइंड द रोल ऑफ X एंड Y जीन। तो ये PBR322, ठीक है, प्लाज्मिड को शो कर रहा है। अभी आप यहां देखो X जो है वो ORI ओरी है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, और Y जो है ROP रिप्रेसर ऑफ प्राइमर है, ठीक है। तो ओरी का काम क्या है, कॉपी नंबर को कंट्रोल करना। जीन X जो है वो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो है वो ओरी है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो यहां क्या हो जाएगा, द जीन X इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक DNA एंड Y फॉर प्रोटीन इन्वॉल्व इन रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। ओके, तो दैट इज 4 इज द आंसर। क्वेश्चन है मैच द कॉलम। कोकेन जो इर्थ्रोजाइलन कोका जो कि साउथ अमेरिका का नेटिव प्लांट है, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल स्टिमुलेंट है, वो हो जाता है, दैट इज कोकेन का हो गया 3। हेरोइन दैट इज ओपियोइड नार्कोटिक्स है, वो पेपावर सोमनीफेरम से ऑब्टेन किया जाता है, जिसके रिसेप्टर CNS और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में होते हैं। और हेरोइन दैट इज ओपियोइड नार्कोटिक्स जो होते हैं वो डिप्रेसेंट होते हैं, ठीक है। मॉर्फिन जो हो जाएगा, हाँ यहां पर मॉर्फिन जो हो जाएगा दैट इज इफेक्टिव सिडेटिव
के रूप में यूज हो जाएगा। और मारिजुआना जो है कैनाबिस सटाइवा से ऑब्टेन होता किया जाता है, जो कि हेलुसिनोजेनिक हो जाता है। ओके, तो 3 4 एक ही स्टार्ट हो रहा है 3 से, दैट इज आंसर हो गया 2। क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन, यदि एक आध स्टेटमेंट और होता, मतलब इस तरीके से 3 से स्टार्ट होता, क्योंकि मॉर्फिन और हेरोइन दोनों ओपियोइड नार्कोटिक्स हैं, एक ये फंक्शन है एक ये फंक्शन है, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता था। दैट इज आंसर हो जाता है 2। क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एनिलीड आर ट्रू सिलोमेट, तो दिस इज द राइट स्टेटमेंट। ठीक है, पोरिफेरंस आर, पोरिफेरा जो है वो सेलुलर एग्रीगेट बॉडी प्लान को शो करते हैं, तो वहां कोई स्यूडोसिलोम नहीं होता। एसके हेलमिंथीज आर एसिलोमेट, तो गलत है, ये स्यूडोसिलोमेट हो जाते हैं। प्लेटी हेलमिंथीज आर स्यूडोसिलोमेट, तो ये एसिलोमेट हो जाते हैं। तो ओनली ए स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो आंसर हो जाता है हमारा दैट इज 4। क्वेश्चन है स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, इन द नेफ्रॉन the descending limb of loop of Henle is impermeable to water and permeable to electrolyte। तो यदि हम बोमेन कैप्सूल बनाएं और इस तरीके से, सॉरी, ये लूप ऑफ हेनले बनाते हैं यदि हम, तो ये हो गया डिसेंडिंग और ये हो गया असेंडिंग। तो डिसेंडिंग वाटर के लिए परमिएबल होती है, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए इम्परमिएबल होती है, तो ये पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। दूसरा है द पीसीटी इज लीन्ड बाय सिंपल कॉलमनर ब्रश बॉर्डर, ने क्यूबॉइडियल होती है, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, तो बाकी ठीक है, लेकिन ये कॉलमनर नहीं होता, ये क्यूबॉइडियल होता है। तो यहां पर हम देख रहे हैं बोथ स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग, तो हमारा आंसर हो जाएगा दैट इज 4। क्वेश्चन है मैच द कॉलम, फाइब्रस जॉइंट नॉन मूवेबल होते हैं, दैट इज ये स्कल में प्रेजेंट होते हैं। कार्टिलेज जॉइंट जो है वर्टिब्रल कॉलम में विथ लिमिटेड मूवमेंट, दैट इज 1। हिंज जॉइंट जो हो जाता है वो हो जाता है नी और ये लोकोमोशन में हेल्प करता है, दैट इज 4। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो होता है ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल के बीच में हो जाता है, दैट इज 2। 3 1 4 2, 3 से एक ही स्टार्ट हो रहा है, दैट इज 2। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल और ट्रेडिशनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। नेचुरल मेथड कौन सा नहीं है, दैट इज ये है और ये है। वॉल्ड फीमेल कॉन्डोम्स ये बैरियर मेथड को रिप्रेजेंट करते हैं, आंसर होता है 2। मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2, प्लूरोब्रेकिया दैट इज टीनोफोरा है, जो कि एक्सक्लूसिव मरीन होते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, दैट इज 2। रेड्यूला ग्रेस्पिंग ऑर्गन विच इज प्रेजेंट इन मोलस्का। स्टोमोकार्ड हेमिकॉर्डिटा, जिससे पहले नोटोकार्ड से कंफ्यूज हुए थे। एयर ब्लैडर जो है बोनी फिशेस दैट इज ऑस्टियोप्थिस में प्रेजेंट होती है। 2 1 4 3, 2 1 4 3, दैट इज आंसर इज 4। मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2, एक्सोनेम आपको सीलिया और फ्लैजिला में दिखाई देता है, जो कि 9+2 माइक्रोट्यूबुलर अरेंजमेंट को शो करता है, दैट इज इसका हो गया ए का हो गया 2। ठीक है, कार्टविल पैटर्न 9+0 दैट इज सेंट्रियोल में देखने को मिलता है, दैट इज 1। देन क्रिस्टी जो है माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन में होती है, दैट इज 4। और सैटेलाइट जो होते हैं आपको सेट क्रोमोसोम दैट इज क्रोमोसोम में देखने को मिलते हैं। 2 1 4 3, 2 1 4 3, दैट इज आंसर हुआ 2। Then which of the following statement is incorrect? Okay, पहला है बायोरिएक्टर आर यूज्ड टू प्रोड्यूस स्मॉल सेल बैक्टीरियल कल्चर। बायोरिएक्टर स्मॉल स्केल नहीं लार्ज स्केल हो जाता है, ठीक है, तो ये गलत हो गया और हमें इनकरेक्ट ही चूज करना है। दूसरा है बायोरिएक्टर, मतलब आंसर हमारा निकल गया है, दैट इज 1। बायोरिएक्टर हैव एन एजिटेटेड सिस्टम एंड ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम एंड फोम कंट्रोल सिस्टम, दिस इज द राइट स्टेटमेंट, जिससे कि इन सब की हेल्प से हम उस जो भी रिकॉम्बिनेंट ऑर्गेनिज्म है या जो ट्रांसफॉर्म सेल है उसके लिए बिल्कुल लायक कंडीशन बना के रखते हैं, जिससे कि वो सेल बहुत अच्छे से ग्रो करे और हमारे सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके दे। अ बायोरिएक्टर प्रोवाइड ऑप्टिमल ग्रोथ कंडीशन, राइट है। मोस्ट कॉमनली यूज बायोरिएक्टर ऑफ स्टायरिंग टाइप, राइट है। दिस इज द ओनली रॉन्ग स्टेटमेंट, दैट इज 1। मैच द कॉलम, डाइकाइनेसिस दैट इज मियोसिस 1 की प्रोफेज 1 की लास्ट स्टेज है, जो ट्रांजिशन टू मेटाफेज को रिप्रेजेंट करती है, जिसमें हम देखते हैं दैट इज टर्मिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। पैकाइटिन यहां पर क्रॉसिंग ओवर होता है विद द हेल्प ऑफ रिकॉम्बिनेस एंजाइम बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। तो यहां पर क्या हो जाएगा, हाँ, जिसके रिजल्टेंट हमें रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल देखने को मिलते हैं। जाइगोटिन दैट इज सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है। लैप्टोटिन
दैट इज जिसमें हम देखते हैं कि क्रोमेटिन रेटिकुलम क्रोमोसोम के रूप में कंडेंस होना शुरू होते हैं, तो दैट इज आंसर इज 3। 2 4 1 3, 2 4 1 3, दैट इज आंसर इज 1। क्वेश्चन है कॉमन कोल्ड। तो कॉमन कोल्ड राइनो वायरस से होता है। कॉमन कोल्ड में सिर्फ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है वो इन्फेक्टेड होता है, दैट इज 3। ठीक है, हीमोजोइन हमें दैट इज मलेरिया के केस में देखने को मिलता है। जब आरबीसी रप्चर होती है तो हीमोजोइन टॉक्सिन रिलीज होता है जिसके कारण फीवर हमें देखने को मिलता है, दैट इज 1। विडॉल टेस्ट जो होता है टाइफाइड का के लिए होने वाला टेस्ट है। एलर्जी डस्ट माइट से होती है और जिसके कारण आईजीई एंटीबॉडी बढ़ जाती है। 3 1 2 4, 3 1 2 4, दैट इज आंसर इज 1। क्वेश्चन है assertion reason statement। assertion statement, breastfeeding during initial period of infant growth is recommended by doctor for bringing a healthy baby, क्योंकि यहाँ पर ये जो कोलेस्ट्रम होता है उसमें IgA एंटीबॉडी होती है और ये एक पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती है। तो ये राइट स्टेटमेंट है। कोलेस्ट्रम कंटेन सेवरल एंटीबॉडी और जो कि कौन से ग्रुप की होती है, IgA एंटीबॉडीज होती हैं, एब्सोल्युटली एसेंशियल टू डेवलप रेजिस्टेंस फॉर द न्यू बॉर्न बेबी। तो दिस इज ऑल्सो राइट। और यहाँ रीजन जो है बिल्कुल क्लियरली क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमें पैसिव इम्यूनिटी देखने को मिल रही है बिकॉज ऑफ कोलेस्ट्रम कंटेन सेवरल एंटीबॉडी। तो रीजन एक्सप्लेन्स द असर्शन, तो दैट इज आंसर होता है हमारा 3। क्वेश्चन है टेरोफाइलम दैट इज बोनी फिश, दैट इज कॉल्ड एंजल फिश। ठीक है, मिक्सिन इज हेग फिश, प्रिस्टिस कार्टिलेजिनस फिश दैट इज सॉ फिश जिसमें एयर ब्लैडर नहीं होता, एक्सोसिटस इज अ फ्लाइंग फिश दैट इज बोनी फिश। 3 1 2 4, 3 1 2 4, दैट इज 4। क्वेश्चन है द टीआई प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस जो कि डाइकॉट प्लांट को इन्फेक्ट करता है, वो ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड का शॉर्ट फॉर्म है, दैट इज आंसर हुआ 1। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ फेलोपियन ट्यूब। तो फेलोपियन ट्यूब में इनफंडिबुलम एम्फुला स्थमस होता है। यूटेराइन फंडस इज द पार्ट ऑफ यूट्रस, ये जो है दैट इज यूट्रस हम बनाते हैं, तो दिस पोर्शन इज कॉल्ड यूटेराइन फंडस। तो हमारा आंसर हो जाता है यूटेराइन फंडस इज पार्ट ऑफ यूट्रस, नॉट द पार्ट ऑफ ओवेरियन डक्ट या फेलोपियन ट्यूब। सो आंसर हो गया था हमारा 3। देन मैच द कॉलम। डाउन सिंड्रोम ट्राइसोमी का एग्जाम्पल है जिसमें एक एक्स्ट्रा 21st नंबर का क्रोमोसोम हो जाता है, दैट इज 3। अल्फा थैलेसीमिया जो है 16th क्रोमोसोम के कारण होता है और बीटा थैलेसीमिया जो है 11th क्रोमोसोम के कारण होता है। सिकल सेल एनीमिया इज ऑल्सो ड्यू टू 11th क्रोमोसोम म्यूटेशन। क्लिनफेल्टर सिंड्रोम जो है 6 क्रोमोसोम ट्राइसोमी है, दैट इज ये हो गया 2। तो 3 4, 3 से 1 ही स्टार्ट हो रहा है, दैट इज आंसर हुआ 1। जूलॉजी सेक्शन बी 15 में से आपको 10 क्वेश्चन सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 186, द फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट अबाउट नॉन कॉर्डेट्स। ठीक है, नॉन कॉर्डेट्स, स्टेटमेंट अबाउट नॉन कॉर्डेट्स, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ठीक है, फेरिंग्स इज परफोरेटेड बाय गिल स्लिट, दिस इज कॉर्डेट कैरेक्टरिस्टिक। नोटोकॉर्ड इज एब्सेंट इज एप्लीकेबल फॉर नॉन कॉर्डेट्स। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल, ये एप्लीकेबल नहीं है, इनमें वेंट्रल हो जाता है। हार्ट इज डॉर्सल इफ प्रेजेंट, तो ये बिल्कुल राइट है, जबकि कॉर्डेट में ये वेंट्रल हो जाता। पोस्ट एनल टेल इज एब्सेंट इन नॉन कॉर्डेट, ये भी राइट है। तो हमने कौन कौन सा देखा राइट हो रहा है, सी डी ई, सॉरी नहीं, बी फिर उसके बाद डी फिर ई, बी डी ई, बी डी ई ओनली, दैट इज आंसर इज 1। क्वेश्चन है मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2। तो ये थोड़ा सा हमारे एनसीईआरटी में थोड़ा बहुत दिया है इसके बारे में, ऐसा नहीं बोलेंगे कि बिल्कुल ही नहीं दिया हुआ है, कहीं इमेज में दिया है तो कहीं किसी फॉर्म में दिया है। तो मिजोजोइक एरा में दैट इज बर्ड एंड रेप्टाइल्स, प्रोटेरियोजोइक में लोअर इन्वर्टिब्रेट, बहुत सिंपल सा था बेटा। सिनोजोइक जो है उसमें मैमल्स इवॉल्व हुए, दैट इज 4। और पेलियोजोइक एरा में फिश और एम्फीबिया थे, दैट इज 2। 3 1 4 2, 3 1 4 2, 3 1 4 2, दैट इज आंसर होता है 2। सी का 2 क्या बोल रहा है, हाँ 3 1 4 2, आंसर हुआ 2।
क्वेश्चन है स्टेटमेंट 1, द सेरेब्रल हेमिस्फीयर आर कनेक्टेड बाय नर्व ट्रैक्ट नोन एज कार्पस कैलोसम। तो ये बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। फोर ब्रेन में हम देखते हैं सेरेब्रल राइट एंड लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर जो है कार्पस कैलोसम से ज्वाइन करते हैं। स्टेटमेंट 2, द ब्रेन स्टेम कंसिस्ट ऑफ द मेडुला ऑब्लोंगाटा पोन्स एंड सेरेब्रम। तो ये बिल्कुल गलत है। मिड ब्रेन मेडुला और पॉन्स मिल करके ब्रेन स्टेम को बनाते हैं। ब्रेन स्टेम में सेरेबेलम भी नहीं होता, हालांकि यहाँ सेरेब्रम लिखा है, बट ओके। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। दैट इज आंसर हुआ 1। क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन ABCD विथ रिस्पेक्ट टू स्पर्मेटोजेनेसिस। तो सिंपल सा देखते हैं, GnRH कौन सिक्रेट करता है? हाइपोथैलेमस की न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। ओके, LH तो ये हो जाएगा FSH। FSH जो है, हाँ LH, और ये क्या हो जाएगा? लेडिक सेल या इंटरस्टिशियल सेल। अब देखो A जो हो गया FSH, ठीक है, B हो गया लेडिक सेल, C हो गया सर्टोली सेल और D हो जाएगा स्पर्मियोजेनेसिस। A FSH ये तो होगा नहीं, B हो गया लेडिक सेल, FSH लेडिक सेल, FSH सर्टोली, दैट इज आंसर इज 3। C हो गया सर्टोली सेल और D हो गया स्पर्मियोजेनेसिस। दैट इज जिसमें हम देखेंगे एक जो स्पर्मेटिड है वो एक स्पर्मेटोजोआ के रूप में आती है, शेप में आ जाती है, दैट इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। आंसर इज 3। क्वेश्चन है मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2। RNA पॉलीमरेज 3। RNA यूकैरियोट्स में 3 डिफरेंट टाइप के RNA होते हैं, RNA पॉलीमरेज 1, RNA पॉलीमरेज 2 और RNA पॉलीमरेज 3। और RNA पॉलीमरेज 3 जो है दैट इज स्मॉल न्यूक्लियर RNA और ट्रांसफर RNA को सिंथेसाइज करता है, राइट। तो टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन जो है वो रो फैक्टर का काम होता है। स्प्लाइसिंग ऑफ एक्सॉन दैट इज HNRNA या प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट से इंट्रॉन्स को रिमूव करना SNRNPs का काम होता है। और टाटा बॉक्स जो होता है यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोट्स में प्रिन्बो बॉक्स प्रेजेंट होता है। तो इस जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होती है तो उसमें जो प्रमोटर रीजन है तो, और ये स्ट्रक्चरल है, तो ये स्ट्रक्चरल का जो पहला न्यूक्लियोटाइड पेयर होगा उससे 25 न्यूक्लियोटाइड आगे TA का सीक्वेंस प्रेजेंट होता है, जिसको हम टाटा बॉक्स कहते हैं, जो कि RNA पॉलीमरेज को एंजाइम को ये बताता है कि ये रीजन जो है प्रमोटर एरिया है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का, आपको यहाँ जुड़ करके स्ट्रक्चरल जीन को ट्रांसक्राइब करना है, ठीक है। तो दैट इज इसका हो जाएगा, दैट इज टाटा बॉक्स इज प्रेजेंट इन प्रमोटर रीजन ऑफ यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तो 4 3 1 2, 4 3 1 2, दैट इज आंसर हुआ 2। क्वेश्चन है मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2। एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर हाइपरथायरॉयडिज्म का है, जिसमें प्रोट्रूडिंग आई बॉल दिखने को मिलती है, दैट इज 3। एक्रोमेगेली जो होता है एडल्ट में एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, दैट इज 4। कुशिंग सिंड्रोम जो होता है दैट इज एक्सेस सिक्रीशन ऑफ कॉर्टिसोल हार्मोन के कारण हमें कुशिंग डिजीज देखने को मिलती है। और क्रेटिनिज्म दैट इज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यदि मदर को हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाता है तो उसके हाइपोसिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन के कारण फीटस की स्टंटेड ग्रोथ देखने को मिलती है। तो 3 4 1 2, 3 4 1 2, 3 4 कुशिंग का हो गया 1, हाँ 3 4 1 2, दैट इज आंसर इज 2। क्वेश्चन नंबर 192, यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम, दैट इज ये गॉबलेट सेल हो जाएगी। कंपाउंड एपिथेलियम जो हो जाएगी, कंपाउंड एपिथेलियम इज प्रेजेंट इन मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी, दैट इज 4। मल्टीसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम आपको सलाइवरी ग्लैंड में देखने को मिलेगा। और एंडोक्राइन ग्लैंडुलर एपिथेलियम जो हो जाएंगी वो आपको दैट इज पैनक्रियास में देखने को मिलेगी। तो 3 4 1 2, 3 4 1 2, दैट इज आंसर हुआ हमारा 1। क्वेश्चन है स्टेटमेंट 1 एंड 2। स्टेटमेंट 1, बोन मैरो इज द मेन लिम्फोइड ऑर्गन वेयर ऑल ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट आर प्रोड्यूस। तो बोन मैरो में सभी फॉर्म्ड एलिमेंट बनते हैं, तो ये बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट, बोथ बोन मैरो एंड थाइमस प्रोवाइड माइक्रो एनवायरमेंट फॉर द डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। तो ये प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन ये काम करता है। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो आंसर हो गया हमारा दैट इज 3। क्वेश्चन है मैच द कॉलम 1 विथ कॉलम 2। द स्ट्रक्चर यूज फॉर स्टोरिंग फूड। ओ कॉकरोच का, तो कॉकरोच के 2 क्वेश्चन आ गए थे,
आ गए हैं, ठीक है। ये सेकंड क्वेश्चन है, 194 है, तो अब इसके बाद तीसरा क्वेश्चन नहीं होगा कॉकरोच पर। द स्ट्रक्चर दैट यूज फॉर स्टोरिंग फूड, दैट इज ये हो जाएगा क्रॉप, तो ए का हो गया 4, ओके। देन रिंग ऑफ 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स एट जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट, जो एंजाइम्स का सिक्रेशन करती हैं फूड डाइजेशन के लिए, वो हो जाता है गैस्ट्रिक सी का। तो 4 के बाद हो गया दैट इज 2, ठीक है। रिंग ऑफ 100 to 150 येलो कलर्ड थिन फिलामेंट एंड जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हिंडगट, तो ये हो जाता है दैट इज मेल्पिगियन ट्यूब्यूल, दैट इज 3। दैट इज हीमोसिल से में जो भी नाइट्रोजिनस वेस्ट है उसको एब्जॉर्ब करके ये फिर जीआईटी में डाल देते हैं। द स्ट्रक्चर यूज फॉर ग्राइंडिंग द फूड, तो हो जाएगा गिजार्ड, दैट इज 1। तो अब यहां आंसर हो जाएगा हमारा 4 2 3 1, ओके। 4 2 3 1, 4 2 3 1, दैट इज आंसर हो जाता है हमारा 3, ओके। देन नेक्स्ट लेते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 195। सो क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट गिवन बिलो रिगार्डिंग जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स। जो जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन होता है वो कॉर्टेक्स एंड मेडुला में बिल्कुल, मतलब मेडुला के पास, कॉर्टेक्स हिस्सा में, बट बिल्कुल मेडुला के पास ही इनका बोमेन कैप्सूल होता है और इसका लूप ऑफ हेनले जो है लॉन्ग होता है। नॉर्मली यदि ह्यूमन किडनी में देखें तो 85% कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं, केवल 15% के करीब जो होते हैं जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स होते हैं। तो पहला इसमें ऑप्शन है करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन, ये क्वेश्चन है। लूप ऑफ हेनले ऑफ जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन रन्स डीप इनटू मेड्यूला, तो ये बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है, इसका लंबा होता है, ओके, लूप ऑफ हेनले, तो ये राइट स्टेटमेंट है। जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन आउट नंबर द कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, तो ये गलत हो जाता है, ठीक है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन ज्यादा होते हैं संख्या में। जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स आर लोकेटेड इन द कॉलम ऑफ बर्टनी, तो ये गलत है। दैट इज कहाँ पे प्रेजेंट है ये, जहां मेडुला और कॉर्टेक्स ज्वाइन करते हैं, कॉर्टेक्स में है लेकिन बिल्कुल मेडुला और कॉर्टेक्स की बाउंड्री पे ही प्रेजेंट होता है। रीनल कार्पस्कल ऑफ जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन लाई इन द आउटर पोर्शन ऑफ द रीनल मेडुला, तो विच इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है। तो दैट इज राइट स्टेटमेंट हो जाता है 1। क्वेश्चन है मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2, ईसीजी से रिलेटेड है, दैट इज ईसीजी में हम ये पी वेव बनाते हैं, फिर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, फिर टी वेव बनाते हैं। तो पी वेव जो है वो डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, टी वेव जो है रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, दैट इज 4 हो गया। और टी एंड पी गैप जो होता है हार्ट मसल्स आर इलेक्ट्रिकली साइलेंट, दैट इज 1 हो जाता है। तो 3 2 4 1, 3 2 4 1, एक ही 3 से स्टार्ट हो रहा है, दैट इज आंसर इज 4। क्वेश्चन है एज पर एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम द ब्लड ग्रुप ऑफ फादर इज बी एंड मदर इज ए एंड चाइल्ड इज ओ। तो ओ जो है वो रेसेसिव है, रेसेसिव कैरेक्टर होमोजाइगस स्टेट में एक्सप्रेस होता है, तो बच्चे का जीनोटाइप जो है ये होना चाहिए। और यानी आप सिंपल सा इसमें देख लो, मदर और फादर को आपको ए और बी ब्लड ग्रुप के लिए हेट्रोजाइगस बनाना है। तो फादर का ये आई बी आई ओ हो गया, मदर का आई ए आई ओ हो गया, और बच्चे का जो है आई दैट इज दिस 1 हो गया। तो दैट इज आंसर हो जाता है ए, ओके। अच्छा, ये इस तरीके से ऑप्शन में दिया हुआ है। बी में देखो, बी तो हो ही नहीं सकता, तो बच्चे का इसमें, इस केस में बच्चे का ब्लड ग्रुप जो है ए बी होगा। यदि मदर फादर का जीनोटाइप ये है तो बच्चे का ब्लड ग्रुप डेफिनेटली ए बी होता, ना कि ओ, ठीक है। इसके केस में भी बच्चे का ब्लड ग्रुप आइदर ए होता या फिर बी होता। इसके केस में क्या होता है, आइदर ए होता या बी होता। इसके केस में क्या होता, ये यहाँ इसका ब्लड ग्रुप गलत दिया हुआ है, यहाँ पे भी इसका ब्लड ग्रुप गलत दिया हुआ है, यहाँ पे भी ये ब्लड ग्रुप गलत दिया हुआ है, ये ओ ब्लड ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट इज ओनली ए इज द करेक्ट आंसर, 3 इज द आंसर, ओके। क्वेश्चन है स्टेटमेंट 1, गॉस कॉम्पिटिटिव exclusive principle state that two closely related species competing for different resources, नहीं, same resources,
ठीक है, तो ये गलत हो जाता है। ओके, दूसरा है अकॉर्डिंग टू गॉस प्रिंसिपल ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन द इंफीरियर विल बी एलिमिनेटेड, दिस मे ट्रू इफ रिसोर्सेस आर लिमिटिंग। तो ये स्टेटमेंट जो हो जाता है वो राइट हो जाता है। अकॉर्डिंग टू गॉस प्रिंसिपल ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन द इंफीरियर विल बी एलिमिनेटेड, दिस मे बी ट्रू इफ रिसोर्सेस आर इफ रिसोर्सेस आर लिमिटिंग बोल रहा है यहां पर। ओके ओके, सो आंसर हमारा कौन सा होगा? एक रॉन्ग है, पहला रॉन्ग है और दूसरा राइट है, दैट इज आंसर हो गया हमारा 2। ओके, क्वेश्चन है रिगार्डिंग कैटालिटिक साइकिल ऑफ एन एंजाइम एक्शन सेलेक्ट द करेक्ट सिक्वेंशियल स्टेप। तो सबसे पहले क्या होगा, एंजाइम और सबस्ट्रेट जुड़ेंगे, फिर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा, फिर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में सबस्ट्रेट के में बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग होगी। तो अब पहले देखते जाओ, सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, फ्री एंजाइम रेडी, तो ये तो लास्ट स्टेप होगा। ओके, सबसे पहले लो ई, सबस्ट्रेट बाइंडिंग टू एक्टिव साइट, दूसरा ई के बाद ए हो जाएगा सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, फिर डी लो केमिकल बॉन्ड ऑफ द सबस्ट्रेट ब्रोकन, ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, प्रोडक्ट रिलीज कराओ आप, रिलीज ऑफ प्रोडक्ट, फिर फ्री एंजाइम अवेलेबल फॉर अनदर रिएक्शन, EADCB, EADCB, दैट इज आंसर इज 3। क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर बोथ आर डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल। तो ये बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस, इनके चारों ओर डबल यूनिट मेम्ब्रेन होती है। दूसरा स्टेटमेंट है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज रिलेटिवली लेस परमिएबल एज कंपेयर टू क्लोरोप्लास्ट। तो हमें क्लोरोप्लास्ट के कंपैरिजन में लेना ही नहीं है, हम सिंपल सा बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन लेस परमिएबल होती है उनके आउटर मेम्ब्रेन के कंपैरिजन में। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो आंसर हो जाता है हमारा 1। ओके, सो ये थे हमारे पूरे 200 क्वेश्चन। वेरी ऑनेस्टली लास्ट ईयर के कंपैरिजन में पेपर इजी था, बहुत सुपरफिशियल लाइंस को क्वेश्चन में कन्वर्ट किया गया है, कहीं पे भी बहुत मतलब 10% क्वेश्चन भी डेप्थ में नहीं थे, थोड़े से मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के जरूर टाटा बॉक्स वगैरह थोड़े से डेप्थ में आ गया था। और डेफिनेटली आप सभी लोगों के पेपर अच्छे हुए होंगे। यदि आप अपने पेपर से सेटिस्फाइड नहीं हैं तो अपने पेरेंट्स के साथ बैठिए और समझिए कि आपको आगे क्या करना है, ठीक है। एक चीज़ याद रखना बेटा, भले ही मतलब जैसे जिन्होंने मतलब वो एक स्कोर क्वालिफाई कर लिया है तो उनके लिए तो कोई बात नहीं। बात यदि लगता है कि आपके रिजल्ट में कुछ कमी रह गई है या मेहनत में कमी रह गई है और आप बहुत ऑनेस्ट हैं तो डेफिनेटली अपने पेरेंट्स से बात करिए कि आपको क्या डिसीज़न लेना है। और यदि आप डिसीज़न ये लेते हो कि हाँ हमें MBBS में ही जाना है तो आपको फिर 1 साल बहुत अच्छे से डेडिकेट करना होगा। और एक चीज़ याद रखिए, एक चीज़ को मतलब ये हम लोगों ने ये बिल्कुल अपने लाइफ में हमेशा एक्सपीरियंस किया है कि मेहनत कभी भी बेकार नहीं होती। सम टाइम आपको लगता है मैंने इतनी मेहनत की बट रिजल्ट नहीं आया, तो एक चीज़ याद रखिए, ये चीज़ जो है आपकी मेहनत आपको इंटरेस्ट के साथ नेचर डेफिनेटली वापस करेगी, ठीक है। तो कभी भी कुछ इधर उधर होता है, कुछ आपके मन के हिसाब से नहीं होता है, तो कभी भी परेशान मत हो। ऑनेस्टली जो आपकी ड्यूटी है वो करते जाओ, बाकी सब चीज़ें आपको धीरे धीरे आपके हिसाब से होते जाएगी। बस हमें जो हमारा जो काम होता है, हमारा जो काम है वो हमें बहुत अच्छे से करना चाहिए। ओके, सो डेफिनेटली यदि मन के हिसाब से नहीं हुआ है तो आपको बहुत अच्छे से सोच समझ के डिसीज़न लेना चाहिए। और इतना बस मैं फिर से इसी लाइन को रिपीट कर रही हूँ कि मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती है। ओके, थैंक यू, टेक केयर।